अब ये तो नहीं सोच रही कि ये बंदा तो इमरान अशरफ से भी ज़्यादा बोलता है। If you wake up as Feroz Khan, what will you do? I'll kill myself. और बस गए इसके बाद। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia Mughni, you're watching me on Fusha Magazine और आज हमारे कौन गेस्ट हैं। इंट्रोडक्शन हमेशा मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, 2-3 इंट्रोडक्शंस आ रहे हैं। एक तो ये कि जब मैंने कराची से लाहौर तक देखी तो मुझे बहुत पसंद है, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बिकॉज स्टोरी बड़ी ओरिजिनल थी। अच्छा, फिर मुझे ये जो हमारे मेहमान हैं, फिर मुझे आदत होगी कि वो थोड़ा लाइट हार्टेड चीज़ें करते हैं। छलावा था, फिर दूसरी भी उनकी फिल्म थी और 1-2 ड्रामे भी। फिर आ गया रक्से बिस्मिल। आई वाज लाइक यार ये तो बड़ा सीरियस स्टफ है फ्रॉम दिस डायरेक्टर। जब मैं रक्से बिस्मिल का जब आया और आई वाज लुकिंग, वाज लाइक डायरेक्टर का नाम देखा, मैंने कहा वजाहत रऊफ, ओके इतना सीरियस। सो आज हमारे साथ हैं वजाहत इन स्टूडियो एंड we'll do some गपशप about his films, about Voice Over Man and रक्से बिस्मिल। अस्सलाम वालेकुम वजाहत। वालेकुम, कैसी ना? मैं ठीक ठाक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये मैंने बिल्कुल सच सच बोला है कि मुझे एक्चुअली शॉक लगा था। मैंने कहा इतना हैवी ड्रामा वजाहत डायरेक्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैंने देखा कैद और आपकी जो उसमें आप प्रोड्यूस कर रहे थे, यू आर नॉट डायरेक्टिंग। जी 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 मैंने टीवी किया है 5-6 साल बाद, एज इन डायरेक्ट किया है 5-6 साल बाद। उससे बहुत पहले लंबा गैप था ना? हाँ, और मैं डरता इसलिए था कि वो 4-5 महीना लग जाता है उसके अंदर और 80-90 डेज होते हैं, तो इतने टाइम में तो मैं 3 फिल्में बना लेता हूँ। तो व्हाट डज इट से 3 फिल्में? तो इस दफ़ा 2 वजह थी और अभी आपके सवाल पूछने से पहले मैं उसको शॉर्ट करके बता देता हूँ। एक तो ये था कि वी वांटेड सैफ़ी भाई या एहतशाम टू डायरेक्ट दिस। शाजिया जो है वो उनसे इन टॉक्स थी और फिर उसने मुझे कहा कि भाई तुम कर लो ये। तो मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि लंबा बहुत होता है, मेरे और प्रोजेक्ट्स लाइंड अप थे। तो उसने कहा अच्छा पढ़ के देख लो एक दफ़ा। तो हाशिम साहब का जो कमाल स्क्रिप्ट था वो मैं प्रॉब्ली 1 गो में पढ़ गया हूँगा, 28 एपिसोड्स। और मैं अंदर मेरा वो सिस्टम है, तो मैं बाहर गया, मैंने कहा कि तुमने कर लिया डायरेक्टर लॉक इस पर? तो उसने कहा नहीं तुम कर लो। फिर मैंने और सोचा कि नहीं, मेरे 5 महीने। अच्छा, अभी भी आप नखरा दिखा रहे थे? एक मतलब शाजिया ने बोला नहीं कि भाई क्या बात है? नहीं, उससे फिर बेचारी ने बड़ा कन्विंस किया। द स्क्रिप्ट वाज अमेजिंग, इट वाज ब्रिलियंट। द ओनली थिंग वाज मैंने कहा 5-4 महीने मैं कमिटेड हो जाऊंगा और फिर मैं कुछ और नहीं कर सकूंगा, जो कि चीज़ें होती हैं। बट एक तो वो हैवी स्क्रिप्ट, बहुत नेक्स्ट लेवल स्क्रिप्ट ऐसे मिलते नहीं आपको, स्क्रिप्ट्स पूरे साल में नहीं मिलते आपको, सालों नहीं मिलते। और दूसरा ये है कि वो कन्विंसिंग काफ़ी थी कि हाँ ये तुम्हें करना चाहिए। बस शायद अंदर से एक सच बात अगर मैं बोलूँ, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि आई एम नोन फॉर कॉमेडी। मेरी फिल्म्स भी मोर और लेस कॉमेडिक वो थी। मेरा वॉइस ओवर मैन एग्जैक्टली, वो तो कॉमेडी के भी बादशाह। तो ये जो है ना, ये थोड़ी सी एक होता है कि अच्छा चलो डिफरेंट करते हैं एंड ऑल्सो प्रूव टू योर सेल्फ कि यू कैन डू इट। तो मुझे बड़ी रिसर्च करनी पड़ी है, मुझे आता तो नहीं है, मैं इतने ड्रामे देखता भी नहीं हूँ। बट नो आई हैड टू सी कि अच्छा मैं राइटर का इतना दिमाग खाया मैंने कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। मैंने अपनी रिसर्च खुद बड़ी की कि इनके ख़ानदानों में कैसे एक प्रोटोकॉल होता होगा, क्या बॉडी लैंग्वेज, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ वो कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, बड़ों के सामने कितना कह सकता है, माँ के साथ क्या रिलेशनशिप है। आई ऑल्सो हैड टू स्टडी एंड ऑब्जर्व एंड आई सॉ। मैंने 2-3 ड्रामे देखे भी नदीम बेग के कि यार देखो टीवी की पेस कैसी होती है। पता चला मैंने खड़क खड़क करके निकाल दिया तो लोग कहेंगे भाई कुछ समझ ही नहीं आया हमें। तो डिफरेंट बॉल गेम, डिफरेंट स्क्रीन, उस ग्राउंड के हिसाब से आपको खेलना पड़ता है। तो दिस इज़ माई नॉट सो शॉर्ट स्टोरी अबाउट रक्से बिस्मिल। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। जितना आई थिंक टीवी का रिस्पॉन्स ही कुछ और है वैसे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझ पे बड़ा प्रेशर हो गया कि मेरे 3 सवालों के जवाब आपने अभी दे दिए। अच्छा, एक साथ दे दिए। अब आप थिंकिंग देखिए, जब मैं इंटरव्यू होता है ना तो मेरे को 30 सवाल होते हैं जिसको मेरी टीम कहती है भाई इसको काटो, इसको 15 पे लेकर आओ वरना हम 4 घंटे बात करेंगे। आप ये तो नहीं सोच रही कि ये बंदा तो इमरान अशरफ से भी ज़्यादा बोलता है? मैं कुछ नहीं बोल रही। नहीं, मैं सेकंड मैंने कुछ सोचा है। उसके बाद नंबर 2 मैं हूँ। मैं इस बात पे खुश हूँ कि मुझे लगता है मैं आज अपने सारे सवाल पूछ लूंगी, बिकॉज द गुड थिंग इज दैट आप 2-3 सवालों को कंबाइन करके मुझे आंसर देने, तो मुझे वो लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल मैं घर पे भी ऐसे ही करता हूँ। मेरे से बात करने आया ना, मैं 2-4 सवाल का उस दिन का कोटा पूरा कर देता हूँ। तो वो सवाल पूरे हो जाते हैं। 20 बच्चों से पूछे ना घर में। फिर उसके बाद क्या करते हैं? खामोशी से कोने में चले जाते हैं, नेटफ्लिक्स देखता हूँ फिर। अच्छा, तो बिफोर आई फॉरगेट, हम हार्वर्ड की बात कर रहे थे जब हमने स्टार्ट की कॉन्वर्सेशन ऑफ कैमरा। तो वजाहत वाज टेलिंग मी दैट ही वाज वंस इनवाइटेड टू हार्वर्ड एज अ गेस्ट स्पीकर एंड क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था एंड ही रियली एंजॉयड इट एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट कि क्या
फील हो रहा था, एक तो प्राइड बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा, डर लग रहा था कि ये अंग्रेज़ लोग किस किस्म के सवाल पूछेंगे, क्या होगा। कुछ देसी लोग तो आपको पता है यार, 4 वही टिपिकल पूछेंगे, आइटम नंबर क्यों दिया और ये क्यों किया और इस हीरोइन को क्यों नहीं लिया और सब कुछ, यू नो। तो क्या फीलिंग थी? एक तो आई लव इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स। मैं इंटरव्यूज़ इतने नहीं करता जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे, लेकिन जब भी कुछ स्टूडेंट्स का सेशन होता है ना, मैं ज़रूर जाता हूँ। लम्स गया, IBA किया, वो NIC जिसका मैं बता रहा था, इंडस वैली रिसेंटली किया था लास्ट ईयर बिफोर कोविड। तो वो एक जो उनकी एनर्जी, उनका माइंडसेट है ना, देखिए हम अपनी बातें करते रहते हैं, हम फिल्म्स की बातें करेंगे, हमारा एक, हम क्योंकि इंडस्ट्री के लोग हैं, फिर जो दूसरा पर्सपेक्टिव आते हैं ना, तो सवाल भी बड़े मज़े के लगते हैं और खुल के एक बात हो जाती है। और मुझे लगता है कि तो हार्वर्ड पे भी ये हुआ था कि उनका Q&A सेशन था और हमारी फिल्म भी स्क्रीन की थी उन्होंने, तो उनका एक कम्प्लीटली अलग माइंडसेट के सवाल आते, विच आई एंजॉयड वेरी वेरी मच, विच वाज अबाउट कि गाने क्यों होते हैं हमारी फिल्मों में, विच वाज अबाउट कि अच्छा रोड ट्रिप क्यों, हमने तो समझा था पाकिस्तान ऐसा होता है, तो वहाँ पर भी बॉयज़ और ऐसे लड़कियाँ रोड ट्रिप पे चली जाती हैं। तो मैंने कहा मेन उस वक्त समझ तो नहीं थी जब पहली फिल्म बना रहे थे कि क्या रिसेप्शन मिलेगा, चलेगी नहीं चलेगी, लोग आएंगे देखने नहीं, बट आई न्यू कि यार मैं खुद बड़ी रोड ट्रिप्स पे गया हूँ सारी ज़िंदगी, जब LA कॉलेज में भी था और वहाँ मैंने कहा हाउ कैन यू नॉट एन्जॉय इट कि 5 लोग अलग अलग टाइप के लोगों के एक ट्रिप पे जा रहे हैं जिस पे गड़बड़ें होती जा रही हैं और प्रॉब्लम हो रहा है। उसमें मोती जैसा कैरेक्टर है, उसमें बच्चा है, उसमें आयशा है, शहजाद है, तो ये तो इट वुड बी फन टू वॉच इवन विजुअली, क्योंकि अलग अलग जगह वो जा रहे हैं। तो ये शुरू हुआ था, तो वो जो Q&A सेशन था वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सो वाज लम्स, सो वाज IBA, सो वाज एनी अदर स्कूल। तो जब भी मैं वहाँ जाता हूँ, आई वुड एनी डे प्रेफर कि मैं ऐसे ऑडियंस के सामने जो है ना, उनके सामने को बात करें, उनके सवाल पूछो, थोड़ा ह्यूमर में घुमा दो, थोड़ा ये वो कर दिया, ये कर दिया। आई विश आई कुड डू स्टैंड अप। ये कोविड आप खत्म हो गया ना, तो एक दिन में स्टैंड अप करना है। मैंने कुछ लिखे हुए भी है पॉइंट, अभी मुझे कोई चीज़ आई है दिमाग में ना, मैं भी जाके लिख लूँगा मैं कि राबिया फूशिया। सो आई विल बी ऑनर्ड इनफ टू मतलब मैं सोचूं, फिर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मेंशन हाँ, एक जोक तो आप पे मारूंगा। ओह अच्छा, जोक मारे। स्टैंड अप है ना, स्टैंड अप कॉमेडी। अब मुझे डर भी लग रहा है, मैंने खुद अपने आप पे ना वो कहना हाँ बेल मुझे मार, वो वाला किया है मैंने। बट ये बताएं कि अच्छा अब मेरा थॉट प्रोसेस वो लॉस्ट हो गया बिकॉज मैं हार्वर्ड और रक्से बिस्मिल के दरमियान ओपन सेशन करते हैं, ओपन सेशन या ये ओपन सेशन ही हो रहा है। रक्से बिस्मिल का जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप, तभी दिमाग में आना शुरू हो गया था कि ये कास्ट में ये होना चाहिए या क्या क्या कैसे हुआ ये प्रोसेस? जब मुझ तक पहुंचा स्क्रिप्ट ना, तो उस वक्त तक कास्टिंग काफ़ी हद तक हो चुकी थी। ओह, सो आपका कोई इमरान को शादी इमरान से कर चुकी थी बात, और ऑब्वियसली अप्रूव तो मेरे से एंड में करवाते ही हैं कि ये वो कर रहे हैं, बट शी हैड एन एंसेम्बल कास्ट इन माइंड। और जब मैं ज्वाइन किया मैंने, तो फिर हमने ऑब्वियसली जो नई कास्ट हुए हुए थे वो किए, बट इमरान वॉज ऑन बोर्ड। वो भी बताता है को कि भाभी का फ़ोन आया और मैं खड़ा हो गया और फिर मैं चलना शुरू कर दिया। और मैंने कहा कि ये तो मेरा ही है। अभी तो नरेशन वो हो रही थी कि इस बारे में भी तो स्क्रिप्ट भी नहीं पहुंचा था, तो हो गया था सारा। वी लव वर्किंग विद उनके साथ, हमने कुछ 4-5 प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो वो महमूद साहब, अब मेरा तो उनसे इतना उनका मैं कोई फ़ैन हूँ कि बस, और तो इट जस्ट केम टुगेदर। बट मैं थोड़ा लेट इस ट्रेन पे जंप किया था, क्योंकि पहले हो रहा था ना, मतलब मुझे पता था अच्छा स्क्रिप्ट है, बड़ा राइटर है, ये वो है, अच्छी कास्ट के साथ हो जाएगा। फिर जब बाय द टाइम आई गॉट इन्वॉल्व, तो कुछ कास्टिंग हो चुकी थी, कुछ हमने की, और इट वाज सच अ प्लेजर वर्किंग विद देम एवरी डे। मुझे जो मैं कह रहा था ना कि 90 दिन का शूट है, मैं तो ये कर लूँ, एवरी सिंगल डे वाज सो जॉयफुल। और ये खुद इतने मज़े के हैं, इमरान है, सारा है, महमूद साहब है, जवेरिया, अनुषा अब्बासी। अनुषा अब्बासी का काम देखा आपने, जबरदस्त उड़ा के नहीं रख दिया वैसे, जो है ना उसने प्रूव कर दिया कि देखो हेलो आई एम राइट हियर, ठीक है। उसको लीड रोल्स करने चाहिए और मतलब ऑफर करने चाहिए लोगों को स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट। फर्स्ट एपिसोड तो उसने मुझे लगता है कि बिल्कुल उड़ा दी। सही बोला आपने। इवन अभी जो रिसेंट मैंने देखी है जी, बीच में थोड़ा उनका कैरेक्टर कम हुआ था, बट नाउ सकीना का जो रिडेम्पशन हो रहा है, बिल्कुल सनी मिराज, निदा मुमताज़, एवरीवन, आई थिंक कोई सितारा का जिनने किया, फरिया, बहुत मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा। आई थिंक किसी ने मुझे एक दफ़ा कहा कि यार तुम्हारे टाइप का है नहीं ये तो मैंने कहा, मेरे पास एक एग्जांपल हमेशा रेडी होता है, ये भी बहुत बड़े एक्टर हैं, जिन्होंने कहा ना ये वैसे है नहीं तुम्हारा, वो तनकीद मुझे पहले ही नज़र आ रही थी बनाने से पहले ही। तो मैंने कहा कि जोकर जिसने टॉड फिलिप्स ने डायरेक्ट की है, उनका पता है उससे पहले क्या उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है, हैंगओवर मूवीज़ तीनों। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था। मेरा भी मुंह खुला रह गया ना, बिकॉज़ आई एम अ बिग फैन ऑफ हैंगओवर। हाँ, सो उसने जोकर की है, जो एक डार्क, मतलब वो कॉमेडी तो कहीं से नहीं है, और वो $1 बिलियन उसने क्रॉस किया है, और उसने क्लेम जो लिया है जाके, तो आप कभी भी सांचों में ना रखें लोगों को कि क्योंकि इसने यही किया है तो ये यही अच्छा करता है, और ये हमारे यहाँ है बहुत। आप किसी को माँ बना दें, उसको फिर से माँ के रोल मिलेंगे कि आप तो करती हैं ना। कोई कॉमेडी करता है तो आप कहते हैं इससे इसका
एक्सपर्टीज इज कॉमेडी। भाई कॉमेडी है, चलो मजा से करा लो, सीरियस चीज़ नहीं, वो भाई कुछ अजीब ना हो जाए। इवन राइटर ने मुझे बहुत पोलाइटली कहा था शुरू में, हाशिम साहब उन्होंने हाँ मुझे डायरेक्टली नहीं कहा था, शाजिया को एक रिजर्वेशन शो की थी कि भाई वो कर लेंगे, मतलब आई लव हिज वर्क, उन्होंने कमाल काम किया है, लेकिन ये बहुत इंटेंस है और बहुत ही कुछ और ही है, ये कुछ और जॉनर है जो है ना। उनको भी मैंने फिर एक नोट लिखा लंबा सा, हाँ बहुत अच्छा लिखा वो। अभी मेरे लास्ट वीक आए हुए थे तो वी वर चेरिशिंग दैट मेमोरी। क्या नोट लिखा आपने? मैंने ये एक तो वो टॉड फिलिप्स वाला मेरा एग्जांपल जो है ना रहता ही रहता है हमेशा, वो एग्जांपल तो दिया ही दिया, और ऊपर से उनका जो वापस जो जवाब आया ना मेरे नोट पे वो ऐसा था कि आई हैव कंप्लीट फेथ नाउ। ओके तो लिखा क्या था आपने, हम जानना चाहते हैं। वो नहीं बता सकते ना, आप उसका लुब्बे रबाब यही था, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये हैंगओवर मूवीज और ये मैंने भी इंट्रो में फिर फर्स्ट एपिसोड के बाद जो उनका मुझे मैसेज आया ना राइटर का, हाशिम नदीम साहब का, बस आई थिंक ये काम करने की जो ये क्रेविंग ज़्यादा है, अदर देन द मनी, अदर देन द फेम, व्हाटएवर फेम, ये ज़्यादा है कि वो जो पहला नोट उनका आया मुझे फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद, क्या लिखा हुआ था? इट वाज चेंज ऑफ हार्ट कम्प्लीटली वो, और उन्होंने तालियां और फूल और क्या क्या चीज़ें जितने इमोजी से सारे कर दिए। तो ये है जो हमारे लिए सेटिस्फाइंग बातें होती हैं कि अच्छा एक्सपेक्ट आप नहीं कर रहे थे और अगर आप कर दिए, लाइक इवन कराची से लाहौर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग या इंडस्ट्री या कोई भी करके, और इट वर्क, मतलब इट मेक्स पीपल लाफ। अभी मुझे लगता है जो उस वक्त 6 years ago नाउ, तो 2015 जो 13 साल का था वो अब 19 के हो गए। तो अभी मैं ये हार्डीज वार्डीज कहीं गया हुआ था तो वो वेटर्स आ गई और उन्होंने कहा कि जब भी मैं डिप्रेस होती हूँ ना मैं कराची से लाहौर देख लेती हूँ। तो अगर ऐसे कोई टच कर दे ना, इवन कॉमेडी यू नो, अगर आपको ऐसे टच कर ले कि, और फिर जो हमें मैसेजेस आते हैं इवन ऑन अ स्टूपिड सिली शो लाइक वॉइस ओवर मैन, मुझे जो वो कमेंट्स आते हैं इसलिए मैं बंद नहीं करता, वरना मैंने शुरू में 5-10 के बाद वो बंद कर देना था, वो इंटेंशन ही नहीं थी करने की। बट जो आते हैं ये वाले मैसेजेस, और मेरा माशाल्लाह 94-96% वो लाइक रेट है अगेंस्ट डिसलाइक्स। तो वो क्या आते हैं कि मेरी डिप्रेशन क्योर हो गई है, किसी का आया कि मेरी लेबर में थी मैं 8-9 घंटा और मैं ये देखती रही, आई वेंट थ्रू इट। सोचो ये तो वाकई बहुत बड़ा ऐसी चीज़ें किसी को कहती है मेरे मियाँ के साथ इश्यूज़ है, मेरे घरेलू माहौल ऐसा है डिप्रेशन वाला, और मैं आपकी एक एपिसोड देखती हूँ और मेरा वो दिन अच्छा हो जाता है। यार ऐसे वर्ड किसको सुनने को मिलेंगे यार, तो दैट्स व्हाई आई कंटिन्यू दिस। वरना देखिए पैसे तो उसमें 2 रुपये नहीं मिलते, आपको पता है, आप भी ऑनलाइन करती हैं तो उसमें तो देयर इज नो मनी इन्वॉल्व। एक ये है कि इन दोस्तों से, शोबिस के लोगों से ज़रा खुली डुली बात हो जाती है, वो भी चाहते हैं, लुक्स सामने आती है। बहुत सारे लोगों ने खुद कहा हमें बुलाओ या शिकायत की कि अभी तक हमें क्यों नहीं बुलाया, तो वो डिफरेंट एक साइड आपने सही कहा कि उनको भी मिलता है कुछ और बात करने को कि चले थोड़ा सा वो करते हैं, वरना टॉक शोज में टीवी पे इधर उधर वही बातें जो रही होती हैं। आप थोड़ा वैरायटी लेकर आते हैं सवालों में। तो आई होप आई डोंट साउंड टू सूडो के दर से मैं ये पैसों के लिए नहीं करता, मैं ये करता हूँ इस मैसेजेस के लिए। नहीं घर भी चलाना होता है और हम अच्छे अपना वो चार्ज करते हैं जो हम डिजर्व करते हैं, वरना प्रोजेक्ट नहीं करते। तो द फाइनेंशियल बिजनेस साइड इज देयर एज वेल, बट देखो समहाउ अल्लाह की वो है कि हमेशा कुछ बरकत हो ही जाती है हर चीज़ के अंदर। वाई मोमिन साकिब, उनका ख्याल कैसा है? वो भी शाजिया का आइडिया था या आपका? नहीं मोमिन साकिब हमें लंदन में मिला था जब उसने वो वीडियो किया था, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पिज़्ज़े खिलाओ, तो हम लंदन में ही थे, हमने लंच किया साथ। मेरे बेटा जानता था, आशिर जानता था उनको, तो उन्होंने कहा भाई कि हमने वो करना है। तो वहाँ वो सेशन, वो लंच इतना मज़े का था क्योंकि वो एनिमेटेड सा एक आदमी है और वो मज़े की बात, हाई एनर्जी। मैंने उससे कहा था, उस वक्त मैं एक और फिल्म कर रहा था, नॉट पर्दे में रहने दो, उसमें एक कैरेक्टर था, मैंने कहा वो तुम करना, वो मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है, सपोर्टिंग कैरेक्टर बट उस जैसा ही था जैसा वो था। वो फिल्म डिडंट वर्क आउट बिकॉज ये मेरी लैप में आ गई इसका स्क्रिप्ट और इसके लेके भाई ये आप कर लें, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, मैं प्लग करूँगा। लेकिन ये हुआ कि वो जब यहाँ आया तो वो फिल्म चेंज हो गई और ही गॉट अ नॉन फिल्म जो इमरान अशरफ है, दम मसदम, he got दम मसदम, he did a drama as well। अच्छा मेरा ये दिल था और शाजिया का भी ये दिल था कि इसको हम बिल्कुल वो करवाएं जो ये नहीं है असल में। चैलेंज तो जब होगा, it took me 2 minutes, I was like ये तो वो बंदा है, you know। तो ये बहुत मतलब उसके साथ काम करना था, मतलब द थॉट वाज देयर कि हम फिल्म करें या कुछ भी करें वो करना था। दिस केम अप एंड फॉर ईसा वी पहले तो वी वर हाइडिंग हिम कि हम चैनल को ना बताएं और हाशिम साहब को भी ना बताएं क्योंकि वो ऑब्वियसली कहेंगे ये तो कार्टून है, इसको कहाँ अब इतना पावरफुल और सीरियस उनका पीर का बेटा बना रहे हैं। तो हम छुपाते रहे, कोई पूछता था ईसा कौन है, हम कहते थे पता नहीं, अभी कर रहे हैं कास्ट, नहीं बताते थे हम किसी को, फिर एंड में जाके बताया। बट आई थिंक उसने डांट भी बहुत खाई। अच्छा। शुरू में आपसे 3-4 दिन यूज्ड टू नहीं था ना वो ये करने को,
बट उसके बाद 2-3-4 दिन बाद वो सेट हो गया बिल्कुल। आई हैव टू से इमरान अशरफ के सामने अपने आप को प्रूव करना आसान बात नहीं है, बट ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड ऑफ कोर्स हिम एंड द क्रेडिट गोज टू यू आल्सो। आई फील एक न्यूकमर से इतनी अच्छी कराना, आई थिंक इट्स ऑलवेज द एक्टर्स क्रेडिट, क्योंकि वो बात समझता है कि अच्छा मुझे ऐसे, लेकिन अगर आप सही डायरेक्ट नहीं करेंगे तो वो नहीं कर सकेंगे। हाँ बिल्कुल, यू डोंट गाइड हिम, बात समझ भी जाना बहुत एग्जैक्टली, सो इट्स बोथ वेज, दोनों में से एक भी गिरा तो वो चीज़ निकल जाएगी हाथ से। लेकिन ये बताएं, इमरान अशरफ हैं, सो मुझे लगता है कि जब वो किसी ड्रामे में आते हैं ना तो वो छा जाते हैं, और बाकी सारे कितने भी माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हो, थोड़ा सा इमरान का हाथ हेवी होता है, बिकॉज ही इज़ इमरान अशरफ, वी ऑल लव हिम, ही इज़ ग्रेट फैन फॉलोइंग। ये कंसर्न था आपका कि ये होगा कि ड्रामे में आएंगे और इमरान छा जाएंगे ड्रामे में? नो बट वो आए और छा जाए। देखिए आई हैड टू बैलेंस आउट द अदर कैरेक्टर्स, वाज इट अ चैलेंज? हाउ डिड यू मैनेज के, बिकॉज अभी ड्रामे में आई फील ही इज देयर बट द अदर कैरेक्टर्स आर आल्सो कमिंग आउट, सो ये मैं वैसे ही सवाल पूछूं या आपका ये भी ये कंसर्न था? मूसा इतना स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है ना कैरेक्टर, इतना स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। देखिए प्रोटैगनिस्ट तो मूसा और ज़ोरा की कहानी है, बट क्या है कि मूसा की थोड़ी सी ज़्यादा है, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन क्या है कि मूसा की कहानी है और मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग हैं जो कर सकते हैं ये कैरेक्टर, बहुत ही कम, 1-2 ही दिमाग में मुझे सिर्फ आते हैं। और बिल्कुल मुझे पता था कि वो छा जाएगा, मुझे पता था कि वो अपना 100% नहीं 150% देगा। ठीक है, इमरान थिंग इज़ कि वो इतना केयर करता है अपने काम के बारे में, इतना उसको फ़िक्र होती है अपने शॉट के बारे में, ये नहीं कि अच्छा सीन लाया कि हाँ भाई कर लिया, पासिंग सीन है कर लिया, वो इतना इन्वॉल्व है इसके अंदर कि वो जो है ना, मुझे भी ऑन माई टोज रहना पड़ता था कि नहीं इसको पासिंग सीन भी अगर है तो ऐसे जाने नहीं दे सकते हम, क्योंकि अब एक्टर भी इतना सीरियस है और महमूद साहब इतने सीरियस हैं, वो पढ़ के 4-4, 5-5, 6-6 दफ़ा हम उसको पहले पढ़ते थे ना, कि टीवी में ऐसा नहीं होता। टीवी में यूजुअली आप बस एक नज़र मारते हैं, एक रीडिंग की लाइंस करते हैं भाई और आप कर लेते हैं। सो दिस वाज अ प्रोसेस जो शायद नॉर्मल ड्रामे में मुझे भी नहीं मिलता। तो इमरान इज़ वंडरफुल, इमरान इज़ उसका क्राफ्ट और उसका टैलेंट जो है वो बहुत हाई रिगार्ड में करता हूँ। सो व्हाट आई मेंट वाज के बिकॉज यू हैड द चैलेंज टू मेक श्योर कि इमरान तो छा ही जाएंगे, कुछ तो इमरान का अपना चार्म भी, और ऑफ कोर्स मूसा का कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है विद लॉट्स ऑफ लेयर्स, टू मेक श्योर कि बाकी कैरेक्टर्स को ओवरशैडो ना कर ले। वाज दैट अ कंसर्न इन योर माइंड? उसको कुछ किया आपने या नहीं? कुछ चीज़ें होती थोड़ा सा मैंने किया, ऐसे तरह महमूद साहब को मैंने बहुत ऊपर ही रखा कि उनको कभी कभार अंडर कराने की कोशिश, थॉट आती थी दिमाग में, बट मैं कहता था नहीं, क्योंकि उनका जलाल भी नज़र आना चाहिए और इमरान का जो पूरा बूसा का चल रहा है, तो ये नमक मिर्च हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है, डायरेक्टर का काम होता है ये, कि अगर वो छोड़ देगा बिल्कुल तो जब एडिट में आप बैठेंगे तो नज़र आएगा कि नहीं ये कुछ गलत हो गया। जो सिम्फनी होती है ना, तो उसमें वो जिस तरह हम साउंड मिक्स भी जब करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें अपनी बराबर हिस्से की, अनुषा अगर इससे ज़्यादा करती तो शायद ओवर हो जाती, या अंडर करती तो डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं इसके। ज़ोरा क्योंकि कैरेक्टर ही ऐसा था, पैसिव सा, वो गुस्सा नहीं करती ज़्यादा, तो यह है कि थोड़ा बहुत हमें मुझे ट्विकिंग करनी पड़ी, बट बाकी आई थिंक आई गिव ऑल द क्रेडिट टू द एक्टर्स कि उन्होंने अपना काम बिल्कुल भरपूर निभाया जो है ना, तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी आल्सो कि वो सब ने इतना सीरियसली लिया। स्क्रिप्ट में कुछ चेंज किया आपने? नहीं, करवाया कुछ? मैंने शूट मसला क्या हो रहा था जो आप कहते हैं डिस्कशंस बड़ी हो रही थी, क्या 2-3 चीजें वो तो ये सीन करना कैसे है, अच्छा ओके, कितना गुस्सा करना है, पुलिस घर पे आई है तो कितना बड़ा सीन ये होना चाहिए, इसके एसेंस क्या होना चाहिए इस सीन का। बट उससे पहले जो बात थी स्क्रिप्ट की, कि स्क्रिप्ट तो बिल्कुल चेंज करानी, जैसे 2 जुमले भी नहीं थे, बट अब इस टाइप की चीज़ें ना कि जो पहला जो लिखा गया था ना सकीना का निकाह, कि वो भाग के गई और वो ऐसे रूम के अंदर लिखा गया था कि 3 गवाह बैठे हैं, मौलवी साहब बैठे हैं और ये वो हो रहा है, तो ये क्रिएटिव लाइसेंस मैंने ज़रूर लिए जगहों पे कि इसको बाहर लेके जाते हैं, इसको एक जंगल टाइप वीराने, एक पुराने घर, टूटे हुए मकान पे जहाँ जीप एंटर होगी और ऐसे मारधाड़ होगी और ऐसे वो लेके जाएगा, तो ये चीज़ें स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्वियसली इतनी लिखी हुई थी, बहुत मज़ा कराया। हाँ मुझे भी मज़ा आया। तो ये चीज़ें, ये लाइसेंस मैंने लिया, लेकिन वो भी मैं उनको राइटर को जो है ना हाशिम साहब को मैसेज कर देता था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। ज़ोरा की एंट्री बस बता देते थे, काइंड ऑफ आपने भी उनको माइक नहीं दिया, साथ सब और भी काम करना है उनके साथ मैंने। ज़ोरा की जिस तरह एंट्री थी वो ऐसे नहीं लिखी हुई थी,
तो ये क्रिएटिव लाइसेंस मैंने लिए। और एक दो बताएं हमें, और कहाँ आपने किया जो बस मैं कैसे? फिर मुझे हाशिम साहब कहेंगे कि हाँ तू खुद बना ले, तो लिखा भी तुम नहीं है ना। नहीं जो सच है उतना ही बता रहा हूँ मैं। लेकिन आप डायलॉग्स तो नहीं चेंज कर रहे हैं ना, दैट इज व्हाई बस आपको लेकर आए थे ना डायरेक्शन के लिए। मेरा क्रिएटिव लाइसेंस यहीं तक था शूट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आई थिंक इसको हम बड़ा कर सकते हैं इस सीक्वेंस को। लेकिन वो हमें स्टोरी सुनने में मजा आता है ना, बिकॉज़ द ड्रामा दैट वी लव, उसकी स्टोरीज हम सुने तो वो व्हाट्स द बेस्ट एंड व्हाट्स द वर्स्ट कमेंट जो आपको रक्सर इस्माइल के बारे में अभी तक रिएक्शन या कमेंट सुना है या कुछ शेयर करें, वर्स्ट एंड द बेस्ट और द इंटरेस्टिंग वन जो आप कह रहे हैं यार ये भी तुम बोल रहे हो। अभी इमरान की ने एक वीडियो लगाई हुई थी, कोई उसको कह रहा था कि आप हर हफ्ते रुलाते हैं। वो मुझे उस कॉम्प्लीमेंट उसको दिया था, बट मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ भी ले लिया कि अगर लोग इतना अटैच हुए हुए हैं। प्लस इनने बताया मुझे हाशिम साहब ने कि कोयटा में 2 लड़के ना एक मूसा और ईसा बन के लड़ रहे थे कि वो कैरेक्टर्स में आए हुए थे। वो कह रहे मैं तो शीशा नीचे किया हुआ था, पता नहीं कोई चीज़ ले रहा था मैं, तो वहाँ पर बने। तो अगर कोयटा में इतना इम्पैक्ट इसका हो गया है तो इसका मतलब है कि मासेस में भी छा गया है, मतलब छा नहीं गया, पहुँच गया है वहाँ तक जो है। और वर्स की अगर बात करें, वर्स क्या होगा पता नहीं, मुझे इस वक्त तो याद नहीं आ रहा, बट मैं शायद आपको बीच में इंटरप्ट करके बोलूँगी, याद आ गया एक जल्द बीच में शायद कोई आ जाएगी ऐसी बात जो है ना। प्लीज़ कीजिएगा। रक्सर बिस्मिल में मूसा के कैरेक्टर से रिलेटेड आपको ये कंसर्न था कि एक एंग्री यंग मैन का जो आप लोग इमेज दिखा रहे हैं उसको लोग आइडलाइज करना शुरू कर देंगे लड़कियां, और उसको इतने पॉजिटिव इमेज में आप लोग दिखा रहे हैं, ये कहीं कंसर्न था या ये दिमाग में बात कहीं से नहीं गुजरी? क्योंकि जनरली हमारे यहाँ हीरोज़ जो होते हैं वो यही होते हैं कि बहुत ही उससे ईगो आना वाला, या तो सेठ का बेटा है या कोई इसी किस्म का कैरेक्टर है, अली का कुछ बंदा है, एंड देन उसको मोहब्बत होती है लड़की से, लड़की को उससे मोहब्बत होती है, फिर वो चेंज हो जाता है या नहीं भी होता, तो ही इज़ द हीरो विद ऑल हिज ईगो, ऑल हिज एंगर एंड दिस जज्बा। देखिए मैं तो इन टोटलिटी देखूँ क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। Okay. अभी एपिसोड 11-12 जो भी चल रही है, तो उसका जो ग्राफ मूसा का है ना वो पूरा फुल सर्कल है वो। Okay. तो अगर एंग्री यंग मैन है तो उतना सेंसिटिव भी है वो, और अगर पैशनेट है बहुत एक चीज़ के बारे में तो उतना ऑनर भी उसके अंदर है, घर के मामले में, सकीना के मामले में, सब कुछ। तो उसका फुल सर्कल है। दूसरा, मेल ड्रिवन इतने कैरेक्टर्स लिखे जाते नहीं हैं, हमारे औरतों में बनते हैं ना ड्रामे, एक प्रोटैगनिस्ट औरत होती है। तो ये है कि वो कहानी और वो जो राइटर जिस तरह लेके चले हैं, तो एक ह्यूमन साइड दिखाई है कि ही इज़ बीन ब्रॉट अप अ सर्टन वे कि ये सही है, गलत, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, और फिर वो जब चेंज होता है तो। और इमरान की अच्छी बात क्या है, कभी आप सीन में नोटिस कीजिएगा कि कभी कभार उसके शोल्डर्स नीचे हो जाते हैं जब उसकी नहीं चल रही, वो मूसा झुक गया है उसमें। तो छोटी छोटी चीज़ें वो लेके आता है, ये नुआंसेस लेके आता है वो कैरेक्टर के अंदर। हमारी जो डिस्कशन भी बड़े मज़े की होती है। तो आधा मजाक लग रहा होता है, आधा ये लग रहा होता है, और उसका तरीका जो है ना, अगर उसको कि वो इंग्लिश वाला शॉट, भाईजान एक इंग्लिश वाला शॉट लेना अपना, वो जो आप इंग्लिश नहीं लेते वो लेना, दिस इज़ हिज वे ऑफ सेइंग कि इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट ज़रा वो करवा दें सब कुछ करके। तो बड़ा मज़ा आया उसके साथ। अगर आप कैरेक्टर की बात करें, मैंने कहा बहुत सीरियसनेस हो जाएगी। वो देखने वाले जो है ना वो कहेंगे ये लोग ये जिस ज़बान में बात कर रहे हैं हमें कोई ख़ास इससे ना गर्ज है और ना हमें कुछ समझ आती है, हमें मज़े की बातें बताएं। तो ये है कि ये आप साइड की गली से निकल रहे हैं। ये आप क्वेश्चन को नहीं, मेरा जवाब मैंने यही दिया। ईसा में हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती ना। ईसा इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू मूसा। अभी आगे देखिएगा वैसे। ओके, अच्छा, हाँ, मुंह से कुछ निकल ना जाए। असल में कैरेक्टर्स ऐसे अच्छे लिखे गए हैं कि उनका जो आर्ट्स हैं और जो उनका पूरा रेंज है ना, देखें आपके अंदर बहुत सारी ट्रेड्स होंगी, ह्यूमर, कॉमेडी, गुस्सा भी होगा, घर पे अलग होंगी, काम पे अलग होंगी। तो राइटर ने ना वो चीज़ें बड़ी अच्छी एक्सप्लोर की हैं। अभी आगे ईसा को देखिएगा क्या होगा। कि मैं थोड़ा सा वो दे रहा हूँ टीजर, और वो इंसान के अंदर होता है। अभी मैं बहुत माइल्ड हूँ, बट कभी कभार शूट पे शोर मचा रहा होता हूँ, आप कहेंगे वो आदमी नहीं है ये जिससे मैं कल मिली थी। तो इसी तरह आप ईसा को भी आगे देखिएगा और मूसा के भी और आगे बहुत लॉट मोर। यूजुअली ड्रामा 8-10 एपिसोड के बाद बिल्कुल हैंग हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो ज़बरदस्ती के 10 एपिसोड चलते हैं और फिर क्लाइमैक्स का लोग वेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये हाशिम साहब ने बहुत अच्छा, हर हुक ऐसा है कि आपका दिल करता है कि आप देखें, आगे देखें क्या होता है। ज़ोहरा मोहब्बत करती है वाकई उससे, या क्या चक्कर क्या है? अगर मतलब इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है दिल में चोर है उसके। बस यही सही है फिर। हाँ, क्योंकि मुझे अभी उसने बोला ना इस वाली किस्म में कि मेरी माँ को भी ऐसे ही ले गए थे, उसकी लाश वापस आई थी। तो आई थिंक दैट्स द फियर, वो अपने आप को उसी प्रोसेस से नहीं, शी इज़ वेरी रियलिस्टिक आई फील। जी। प्लस अभी मैं अगेन बोलूँगा तो चैनल वालों का आ जाएगा ईमेल एक, तो मैं इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं सकता। अच्छा, शुरू में बड़े कमेंट्स भी आए कि मूसा, और जब बुरे लोग भी दुनिया लाइफ में मिलते हैं ना, तो फिर आपको कदर भी होती है ना चीज़ों की। अच्छा, तो ईमेल आएगा अब।
नहीं बट दैट्स ओके, ईमेल की जरूरत नहीं बिकॉज़ दैट्स नहीं आएगा कोई, नो बट दैट्स एक्सपेक्टेड नहीं कोई, हाँ एक्सपेक्टेड भाई ओके। ओएसटी आपको बता देते हैं बहुत सारा, ये भी हम नहीं कह रहे, आप लोग ही बनाते हैं ओएसटी भी। सो ओएसटी काफ़ी दफ़ा चीज़ें पहले से ही इंडिकेशन दे देता है कि यहाँ तक होगा, अब उस सफ़र में पहुँचेंगे कहाँ कैसे। और मैं तो जान के करता हूँ ये कि नहीं, अच्छा। इतना देखने वाले को जितना आपने पकड़ लिया ये, उसको ज़रूर टीज करो इतना कि आगे क्या होने वाला है। और फिल्म के ट्रेलर्स में भी ये करता हूँ मैं। बट उससे ये नहीं होता कि शॉक फैक्टर आप निकाल लेते हैं। हाँ, अब अगर मुझे पता है कि मुझे थोड़ा अंदाजा है कि ज़ोहरा ने पॉइंट बी पे पहुंचना है, सो नाउ माय क्यूरियोसिटी इज कि वो पॉइंट बी तक कैसे पहुंचेगी, लेकिन मेरा शॉक वैल्यू निकल गई कि अच्छा ये तो पॉइंट बी पे पहुंचेगी। जो क्लिफ हैंगर्स है ना, वो पता नहीं है बीच में आपको। अभी जो गोलियां मारी है मूसा ने, या जो भी ऐसी चीज़ें हुई हैं बीच में, वो आप कभी भी नहीं दिखाते हो ओएसटी में। वो बांध रहा था पगड़ी और वॉक कर रहा था बड़ा हीरो करके वो। हाँ, बट जो आग से जो आपके हुकअप्स हैं, जो हुकअप्स कह रहा हूँ मैं, जो हुक्स है ना, वॉइस ओवर मैंने काफी देर से उन्होंने कहा मुझे लिफ्ट क्यों नहीं करा रहे हैं आप लोग, वजाहत को साइड पे करें। आ रहे आएंगे थोड़ा टाइम दें। अच्छा ये बताएं, खुदा और मोहब्बत भी हाशिम साहब का चल रहा है और आपका भी चल, दो साथ साथ चल रहे हैं, कभी आता है वो भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे है, यू नो। उनको भी चुन के उसी दिन उसी घंटे पे लगाना था। ये तो बड़ी, ये मैं कह रहा हूँ ना, सपोर्ट ये और वो ऐसा क्या है, ऐसा कभी होता है हाशिम साहब को जाके बोलते हैं यार आपने मेरे वाले कैरेक्टर के साथ ऐसा किया और उस वाले कैरेक्टर, कुछ ऐसी आपकी दिमाग में कभी थॉट या कुछ डन किया है आपने हाशिम साहब को? दोनों उन्होंने कमाल लिखे, आई थिंक दोनों डायरेक्ट भी बहुत अच्छे हुए हैं। बहुत नहीं, मुझे उन्होंने उनकी तारीफ करनी चाहिए थी, अपनी मुंह से निकल लिया। और मैं वो भी वजह है, वो भी वजह है, इट्स सच अ सरप्राइज, यू नो। जब मैं मैसेज कर रही होती हूं तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं सही वजह को, सही वाले ड्रामे के बारे में मैसेज करूं। हाँ, किसी का मुझे अमेरिका से उस दिन आया है, वी लव योर ड्रामा खुदा और मोहब्बत। तो वो वजह कंफ्यूज कर लिए थे उन्होंने, जो है ना। फिर जब मैंने बताया कि मैं वो नहीं, उन्होंने कहा ओ वी मेन ड्रग्स से बिस्मिल। मैंने कहा हाँ, ये कवर अच्छा नहीं था, वीक था ये कवर बहुत, जो है ना। बट नहीं, दोनों उनके बड़े अच्छे लिखे हैं। दोनों एक स्लॉट पे अगर हो ना हो, हर एक की अपनी ऑडियंस होती है, ना होते तो बेहतर होता। यहाँ भी चुन के ना, जो अभी मैं आपके ये जो आपका डिजिटल तो चले स्लॉट नहीं होता, पर मैं आपके सामने चुन के दूसरा एक आपका ड्राइवर उठा के यहाँ बैठा दूँ और मैं बोलूँ कि मैं एक सवाल इनका जवाब दूंगा, एक इनको जवाब दूंगा, तो आप कहेंगे यार क्या है, नहीं ना भी करते, एक दिन बात कर लेते तो ये है। बट चले, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, जिसकी जो मर्जी, कोई ऐसा वो नहीं। चलिए, कंपटीशन मेक्स यू वर्क बेटर देन व्हाट यू हैव डन बिफोर, पुशेस यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हाँ, ये बताएं, अक्सर बिस्मिल पे ही मैं अटकी हूँ थोड़ी सी, आप कोशिश कर रहे हैं हम निकल जाएं, बट दो तीन चीज़ें और बर्दाश्त कर लेंगे। थप्पड़ की क्या ज़रूरत थी? वो भी वजाहत रऊफ जैसे डायरेक्टर से थप्पड़ क्यों? वो तो लड़की ने मारा है। या बट आपने डायरेक्ट किया है ना। हाँ, नहीं, लड़की ने मारना तो शुड बी ओके। नो, इट्स नॉट बी ओके। तो जो बंदा मारता है तो शोर मचता है। ओके, दो चीज़ें, एक तो थप्पड़ कोई भी मारे, इट्स नॉट ओके अनलेस it has to be, you know, there has to be no kind of violence is okay. वो अगर उनको मारती जो 3 बाद में उसको पकड़े थे तो मैं वो फिर भी एग्री कर लेती। सेकंड, उस सीन में मतलब अब तक रक्से बिस्मिल जो है ना, बड़ा इट्स बैलेंस, कहीं भी ओवर ड्रामेटिक नहीं है। वहाँ मुझे लगता कि हमने वो जितनी पिछली किस्तों पे ड्रामे को कंट्रोल किया था, वहाँ निकल गया। सो रीज़न क्या थी उसकी? कुछ देखिए, वो इतनी वो भी सकीना से, लाइक उसका बाप मारता तो मुझे फिर भी समझ आती। आपको शुरू फर्स्ट एपिसोड से समझ आ रहा होगा ये कि क्योंकि उसको अपना लव इंटरेस्ट परस्यू नहीं करने दिया, और बात यहाँ तक आ गई कि वो बांध रहा है उसको और ये सब कुछ कर रहा है। उसके बाद जो बदला लेना था, जो बार बार एक ट्रेलर में भी होता है कि मेरी बददुआ है कि तुम्हें भी ना, जब शादी हो रही होती है सकीना को, तो शी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड, यू नो, वो वाला वो ड्रामाबाजी करेगी कि नहीं अभी इनफ नहीं हुआ कि आपने आग कर दिया या वो कर दिया, इसका तो और होना चाहिए ज़्यादा। बट पीर साहब को रोक नहीं देना चाहिए था उसको। किसको? पीर साहब कहते कि मैं उसूल वाला आदमी हूँ कि जो इसने तुम्हारे साथ किया था वो वाली चीज़ जो है ना, वो तुम्हें हक है पूरा, इस घर के अंदर बराबरी है। ये पीर साहब के अपने वो हैं, वैल्यूज़ हैं उनकी ये। और मैं अगेन ये कहूँगा कि शायद आप आगे की जब एपिसोड्स आएंगी तो शायद क्वालिफाई हो जाए वो थप्पड़ कि ये क्यों ऐसा हुआ। अब आई कांट ऑब्वियसली जस्टिफाई एवरीथिंग राइट नाउ, बट अब शायद समझ आ जाए इस वजह से कि अच्छा क्यों, व्हाई डिड द राइटर लेट इट हैपन, व्हाई डिड द डायरेक्टर सेड इट्स ओके, कि फिर वो चेंज इफेक्ट होता है उससे सारा। वजाहत को मेरी इंटेलिजेंस पे यकीन नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं शायद आपको समझ आ जाए आगे। नहीं, स्टोरी अनफोल्ड होगी ना, इसलिए स्टोरी अनफोल्ड होगी। ओके, मुझे लगता है कॉन्ट्रास्ट अच्छे लगते हैं हमेशा कि एक्सट्रीम अगर ये हुआ है तो फिर ये हो तो उसका ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये बात तो मैं एग्री करूँगी कि हम बैठे हुए देखे, हम लाइक अच्छा ये हो गया एकदम से, हम भी सोफे से अगर सीधे बैठे तो दौड़ के थोड़ा वो हो गए, लेटे हुए दौड़ के बैठ गए, जो भी था वो थोड़ा सा रिएक्शन आया। उसमें मुझे ब्यूटी लगी जो मूसा का रिएक्शन था, वो खूबसूरत
वो तो फिर मूसा है, फिर इरफान अशरफ, फिर आपकी डायरेक्शन। उस सीन में थप्पड़ पे हुई होगी डिबेट, काफ़ी हुई होगी, पर मुझे वो लगा कि वो, और उसके बाद भी एक सीन है कि इसको परफेक्टली नॉर्मल विद हर, इतना कुछ होने के बाद भी जो है वो ऐसा, दिस इज हु मूसा इज, कि वो फिर भी उसके साथ नरमी मिठाई बोलता है उसके साथ। थप्पड़ के रिएक्शन भी उसकी स्माइल थी छोटी सी, जख्मी स्माइल। हाँ, जख्मी स्माइल थी मूसा की। वॉइस ओवर मैन, ओह लवली। या सो क्यों, ये तो मुझे मालूम है कि अदनान सिद्दीकी ने आपको किया, और एक और लोग, अली नूर ने भी आपको काफ़ी पुश किया कि करें। अदनान ने तो बोला भी बस अब तुम कर रहे हो। इन दोनों ने कहा तुम फनी हो बहुत, तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो लेकिन व्हाई दिस ओनली? फनी में तो बहुत चीज़ें हो सकती थी ना। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि देखो, मैं खुद तो जाके किसी चैनल पे जाके नहीं बैठूंगा ना कि लिसन आई एम फनी प्लीज़ गिव मी अ शो, ऐसे तो नहीं होगा। और अगर ऐसा मैंने किया तो वो तो और ज़्यादा नहीं देंगे उसको कि ओए बिल्कुल इसको ना देना। तो उन्होंने कहा कि कुछ करो, बहुत बार कहा कुछ करो। ये लंदन से वापस आ रहे थे, तो लंदन में हम ट्रेन में बैठे हुए थे, बेटे मेरे दोनों एक तरफ थे और शाजी सामने बैठी थी। तो मैंने उसको कहा, मैं पता है 15, 16, 17 साल की उम्र में क्या करता था, मैं जिंगल्स बनाता था। अच्छा। फॉर टीवी एड्स 2-4 हज़ार रुपये मिल जाते थे, बड़ा ज़बरदस्त। में कीबोर्ड होता था वो ना, तार लगाइए और वो पहुंच गया स्टूडियोज़, और वो किए और वो करके। तो वहाँ हमेशा एक कैरेक्टर निकल रहा होता था जब मैं एंटर हो रहा था ना, तो बूथ से बाहर निकल रहा होता था। वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं ना। तो एक मुझे साहब मिले जिन्होंने, मैंने सलाम दुआ की तो उन्होंने कहा कि म्यूज़िक मेरा सुना ना, तो ऐसे लहजे में ही बात की कि बहुत आप बेहतर बात करें, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ऐसा कर ले तो और बेहतर हो जाएगा। मैंने कहा इनको इतनी आदत हो गई है वॉइस ओवर्स करने की कि रियल लाइफ में भी ऐसे ही बोलते हैं। तो मैंने वो बच्चों को कहा कि कैरेक्टर अगर ऐसा हो जिसकी सारी ज़िंदगी वॉइस ओवर बूथ में ही, इसलिए उसकी सोच जो है ना वो लिमिटेड है, उसके दिमाग में सही है सवाल पूछना, जो भी ये पूछ रहा है। तो ये एक मज़े का कुछ कैरेक्टर होगा। तो मैंने 2-3 उसी वक्त सवाल करे तो दे बोथ लाफ्ट। मैंने कहा चलो 2 बच्चे चाहे मेरे अपने ही हैं, ये तो हंस रहे हैं, तो चलो वापस जाके कुछ करेंगे। तो अब वापस गए। आयशा खान से बड़ी हमारी दोस्ती, हमने काम भी किया लेकिन दोस्ती ज़्यादा। तो मैंने उससे कहा संडे का दिन था कि यार वो एक इंटरव्यू करना है, तो फ्री हो? उसने कहा, अब मैंने कहा आ जाओ। वही तो मैं ये बना हुआ था। अच्छा, उनको कोई आपने वो दिया है कि किस किस्म के आप सवाल उसने कहा तुम बने हुए क्या हो? मैंने कहा बस तुम देखो, एक मेरे दिमाग में आइडिया था तो कुछ बताऊं, ब्रीफ करूं तुम्हें? कहती है, उसने कहा तुम अपनी खैर मनाओ। ये वर्ड्स थे उसके। तो बस फिर वो शुरू हुआ। वो पहले दूसरे सवाल पे जब वो हंस पड़ी बहुत ज़्यादा ज़ोर की, तो मैंने कहा दिस इज़ वर्किंग और मुझे भी मज़ा आ रहा है, तो चलें इसको। उसी दिन यासिर, कुबरा और आयशा तीनों का डे 1 पे था। डे 1 पे था। वो तीनों बड़े मज़े के हो, अगर आप वो देखिए, वो फर्स्ट 3 इंटरव्यूज़ थे वो। बस फिर ऐसे ही वो था कि हम 6 दिन काम करते हैं, शूट करते हैं। इस तरह मैं बता रहा हूँ कि पिछले 8 दिन से हम जेल के अंदर शूट कर रहे हैं। तो फिर आपको एक दिन चाहिए होता है कि थोड़ा ज़रा, अच्छा आज वॉइस ओवर मैन का शूट है, गुड यार आज बड़ा मज़ा आएगा, कौन कौन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहे हैं। तो it's really fun for me and I hope for the guests as well. Everybody else also. कि हाँ, I look forward to it। क्या बहुत हो गए, 85 शोज़ कर दिए मैंने, बहुत ज़्यादा हो गए। बट अभी भी अगर कोई आता है, अभी उस दिन दानियाल ज़फ़र आया हुआ था, उसने कहा मेरा नहीं हुआ, मैंने कहा चलो अभी इस वीकेंड तुम्हारा करेंगे। तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि मैं दानियाल से, वो अली को बड़े टाइम से जानता हूँ मैं, छोटा सा दानियाल होता था, मैंने कहा मज़ा आएगा खेलने में उसके साथ, उसका विट भी शार्प है। तो ये है कि आई लुक फॉरवर्ड टू इट। थोड़ा सा वो PG-13 आर रेटिश हो जाता है कभी कभार, बट कभी कभार हेलो कभी कभार नहीं होता है। अच्छा चले, मतलब 20 में से 2-3 सवाल ऐसे होते होंगे। बट मैं अपनी अम्मा को भी कहता हूँ कि फ्राइडेज़ को आता है ना, तो कहते हैं आज किसका है, मैं कहता हूँ आज किसी का नहीं है, आज नहीं है, तो कहते हैं अब तो मैं ज़रूर देखूँगी। तो बस हाँ, नहीं वो एज रिस्ट्रिक्टेड में मैंने डाल दिए 2-4 एपिसोड जो ऐसे हैं जो बच्चों को नहीं देखने चाहिए। बट आई थिंक बाकी बस चलो, इट मेक्स पीपल हैप्पी ऑल्सो। इस तरह मैंने वो कमेंट्स बताए थे ना आपको, तो वो मेरा डिफेंस है बस इसके अंदर। आई डोंट थिंक यू नीड टू डिफेंड इट। आई होप कि वल्गैरिटी की तरफ ना जाए, बॉर्डर लाइन पर रहे कि हाँ एजी है, हाँ थोड़ा बहुत एडल्ट ह्यूमर है, बट वल्गैरिटी की तरफ ना जाए। 1-2 दफ़ा शायद चला गया था, तो वो मैंने काटा भी, वो रिस्ट्रिक्टेड पे भी डाल दिया। बट यह है कि बॉर्डर लाइन पर अगर रहे तो फिर आई एम फाइन विद इट, क्योंकि वो एजी स्टफ़ आई थिंक थोड़ा ज़्यादा बात करनी चाहिए। अगर आप मोमिना मुस्तहसन जैसी खातून से या आप आसिम अज़हर से या किसी से या ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जो मतलब है कहीं कभी ना पूछा गया उनसे, तो इट्स फन फॉर द ऑडियंस एज वेल। तो ये है फन फॉर देम आल्सो। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, कौन सा गेस्ट था जो सबसे मुश्किल था वॉइस ओवर मैन के लिए, कि भाई आप सवाल पूछ रहे हैं, ब्लैंड रिएक्शन? हाँ, मोमिना मुस्तहसन। ओके, सेकंड नंबर वो पे पेरिस से आई थी उसी दिन सुबह, और हाँ उसका था, उस वक्त मैं उसको इतना अच्छा जानता भी नहीं था। उसके बाद जानू, फिर वी शॉट अ प्रोजेक्ट टुगेदर एज वेल, तो वो शी रिफ्यूज टू रिप्लाई।
नहीं मुझे नहीं बताना, देखना आप, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ना, कहती है नहीं मुझे नहीं पता, ऐसे करके उसने सारे जवाब दिए जो है ना। बट शी वाज अ स्पोर्ट कि वो आई और किया वो सारा। दूसरे मज़े की बात है, कोई काटने को नहीं कहता कि ये काट देना जवाब मेरा, या ये सवाल ऐसा कि मैं खुद काट देता हूँ बहुत कुछ उसके अंदर से जो मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगता। बट कोई गेस्ट कभी ये बोलता नहीं है कि यार वो काट देना या ये ना लगाना। मतलब वो आए हैं इस नीयत से, जब आए तो वो कहते हैं बस आओ, फिर फुल ऑन जो है तो ना। आप गेस्ट को देख के सवाल दिमाग में आते हैं या आपके स्टैंडर्ड सवाल हैं? 50% लिखे हुए होते हैं, 50% उसी पर बनाता हूँ, उसी वक्त बनाते हैं। ओके। और कोई कैसे जो आपने सोचा कि ही बीट्स यू आल्सो इन रिप्लाइंग, जो सवाल के जवाब दे रहे थे, आपने कहा अच्छा यार मेरे सवाल तो जुनैद अकरम वाज रियली शार्प एंड विटी, और मैंने कोशिश भी नहीं की मैं पंगा लूँ उसके साथ। अच्छा वो पड़ जाएगा मुझे जो है ना ये, मैंने थोड़ा, मैं पैसिव था उसके अंदर जो है ना। बट ही वाज वन ऑफ दोज जिसके मतलब इमरान अशरफ को अभी तक आपने नहीं किया? कर लिया मैंने, अभी आया नहीं मैंने। अच्छा वो अनदर वन, मैंने मिस नहीं, ऑफ कोर्स अनदर वन। हमारे सईद का कैसा था? दैट मस्ट हैव बीन अ टफ वन। हां हमारे बहुत मजे का था। नहीं बट टफ होगा ना उनको उनके शेल से निकालना, या नहीं? हाँ बिल्कुल। तो मुझे कहा भी था उनकी वाइफ ने और सना ने कि ये टफ कुकी हैं, ये ही डजंट लेट हिज लाफ्टर आउट आल्सो, वो रोक लेता है अंदर। बट वो मैंने पिघला लिया था उसको। नहीं आई सॉ वो जो आपने सवाल पूछा था कौन सी वाली हिरन को, मैं बुरी नज़र से नहीं देखा, ही एक्चुअली आंसर्ड। आई वाज थिंकिंग ये कैसे निकलेंगे, बट ही डिड आंसर। और मायरा खान तो मतलब इनोसेंट जवाब देती है, उनकी दफ़ा क्या आपने सोचा कि किस तरीके से इनको नॉन इनोसेंट जवाब दिलवाऊं? माहिरा थोड़ी सी ज़रूरत थी कॉन्शियस इस बारे में कि किसी भी बात का स्कैंडल बन सकता है, सो बिग के सो वाज महविश। बट ये है कि वो देख ले उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है दैट कैन गेट हर इनटू ट्रबल, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट ऑकवर्ड एंड वियर्ड। मैं छतरी घुमा रहा हूँ और बोल रहा हूँ मेरे साथ ये ऐड करें और टूथपेस्ट बेच के दिखाएं। तो मायरा के साथ ऑब्वियसली आई हैव टू बी केयरफुल, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, वी वर्क टुगेदर आल्सो एट अ चैनल। और ये है कि उसने कहा था भाई देख लेना हाँ, तुम्हें पता है जो है ना। नहीं, और आई फील हर बंदे का अपना एक कंफर्ट जोन भी होता है, समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट समवन टू स्टेप आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, यू नो। सो कौन सा एक गेस्ट है जिसको यू रियली विश कि वो आपके शो पे आए और अभी तक नहीं आए हैं? फवाद खान। हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, दुनिया कायम है। हाँ बातचीत हुई है? मैं जानता हूँ फवाद को बड़े टाइम से, वो ईपी ज़माने से मेरा एम लाइव होता था रेस्टोरेंट उस वक्त जो है, तो ये सब आके वहाँ पे प्ले करते थे, तो आई नोन हिम क्वाइट अ व्हाइल। बट ये है कि हाँ इमेज का लोगों को होता है ना, और राइटफुली सो। But I think he'll handle it very nicely. मुझे भी लगता है जब वो खुलता है ना। हाँ, I don't think you should have any problems. अगर मतलब I don't know कि आपकी बात हुई है और वो उन्होंने हाँ ना, या अभी वो आई नहीं है कराची, जो भी चल रहा है। पता क्या मैंने अब तक पूछा ही नहीं उससे। I met him in Lahore recently. तो हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने शायद डर के मारे पूछा ही नहीं कि ये नो ही कर देना इसने। उसको पता चलना है, it will stay. But नहीं चलो I'll message him today. And make sure when you do that show you give us credit also. हाँ मैंने आइडिया डाला आपके दिमाग में, ये पुश मैंने किया। I think उसकी अभी फिल्म्स आ रही है ना 2-3, तो वो आइडियल टाइम है कि फिल्म की प्रमोशन में वो आए। मैं कहूँगा हाथ तो मेरे लगे हो ना आज तुम जो है ना। आई थिंक he'll be very witty. वो है अंदर से, वो मजे का है बहुत जो है ना। वो देखिएगा साइड से निकलेंगे, आप भी सोचेंगे। मैं उनको बोलूँगा अपने पीआर वालों को दरवाजे में लॉक करो, स्टोर रूम में बंद, और मेरे हवाले कर दो, और जो मज़ा आएगा ना, मतलब एवरीबडी एल्स हैज बीन ऑन द शो, रिगार्डलेस जितना बड़े स्टार्स एक से एक जो है जिसका वो है, वो सब के सब आए हैं। तो या that brings me to my next question कि what is the future for Voice Over Man, because almost everybody has been on your show, तो क्या सोच रहे हैं आगे? कुछ चेंज करेंगे, इन्हीं लोगों को दोबारा लाके कुछ डिफरेंट सवाल करेंगे, क्या करेंगे? एक दो दफ़ा ना एक दो लोगों ने वीडियोस बना दिए थे ऑब्वियसली क्रिटिसाइजिंग इट, तो उस दिन मेरा दिल कर रहा था कि बंद कर दूँ। अगर इफ इज स्टार्टिंग टू हर्ट पीपल तो ये तो मकसद नहीं है। अगेन मैं कहता हूँ कि चॉइस है ना, मत देखें, क्यों देख रहे हैं? हाँ ये तो है, जवाब है इसके ज़रूर है, बट वो अग्रेसिव वीडियोस थे काफ़ी। तो आई थॉट कि अच्छा अगर किसी को हर्ट कर रहा है तो फिर आई शुड जस्ट लेट इट गो, क्योंकि अगेन इट्स नॉट फॉर मनी, पैसे हैं ही नहीं इसके अंदर, ब्रांड में लेता नहीं हूँ। तो फिर वाकई वो शायद एक दिन आ गया कि फिर मैंने कमेंट्स पढ़ लिए अच्छे वाले, जो बहुत ही थे कि हमारी डिप्रेशन चली गई, ये हो गया वो हो गया, हमारे वो हो गए। कभी कभार मैं इंस्टा लाइफ पे भी जाता हूँ तो वो लोगों का हाल देखा करें जो हुआ होता है, तो मैं कहता हूँ चलो इट्स मेकिंग सो मेनी पीपल सो हैप्पी एट टाइम्स, तो ठीक है कर लेते हैं। बट शायद 100 के बाद थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ। आई हैव समथिंग एल्स इन माइंड, आई हैव रिटन स्टैंड अप रूटीन, तो शायद वो करूँ मैं एज वॉइस ओवर मैन मे बी। तो वो सारे आपको बुलाऊंगा, इनको बुलाऊंगा, इंडस्ट्री के दोस्तों को बुलाऊंगा, तो वो मैं रोज़ एक कोई रेफरेंस आता है किसी चीज़ के ऊपर तो मैं इस पर जोक लिख लेता हूँ कि मैं करूँगा, स्टैंड अप पे करूँगा। कोविड बेहतर हो जाए, आई डू अ फुल हॉल
बहुत बड़ा सा वो करके और मज़ेदार एक सीन होगा। आई थिंक यहाँ स्टैंड अप कल्चर होना चाहिए, हमारे यहाँ जो है ना, इंडिया में तो काफ़ी हो गया है अब, तो यहाँ होना चाहिए। ये है। वैसे देखें लेटर ऑन आई थिंक इंटरव्यूज़ काफ़ी हो गए, मे बी he'll do something else. I saw your videos with your son. I love your relationship with your son. It's so much fun. कभी डांटा भी है आपने अपने बच्चों को? हाँ बिल्कुल डांट पड़ती है। लगता नहीं है मुझे बिल्कुल भी। नहीं बिल्कुल। उससे किसी ने इंटरव्यू में फादर लगते हैं आप मुझे। उससे किसी इंटरव्यू में पूछा कि आपको बाबा डांटते हैं? वो कहता है कभी कभार तो बहुत डांटते हैं। वो क्या कहते हैं वो आपको? कहते हैं वो जब नहीं आ रहा होते हैं ना वर्ड्स उनके पास, गुस्से में कहते हैं कि रूम में जाओ अपने। तो मैंने भी सोचा कि ये तो काफ़ी लेम बात हुई है, तो टीनेज मूवीज़ में होता था उस ज़माने में कि गो टू योर रूम, बट मैं यही कहता हूँ कि बस दफ़ा हो जाओ या मेरे रूम से निकल जाओ, बाकी इससे ज़्यादा नहीं कहता मैं। तो मैं शोर शराबे वाला इतना हूँ नहीं वैसे, दे वुड डिसएग्री, बट हाँ उसके साथ दोनों बेटों के साथ रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा खुला डुल्ला है। मुझे लगा कि हम थोड़ी कंजर्वेटिव फैमिली से थे, हम इतनी बात नहीं करते थे अपने पेरेंट्स, अम्मी से फिर हो जाती थी, अब्बू से नहीं होती थी इतनी। तो फिर जिस तरह देव बीन रेज्ड और हमने ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया है, मुझे ये होता था कि ठीक है बहुत ज़्यादा बेशक मकान प्लॉट्स और वो ना हो, लेकिन ट्रैवल हो और एक्सपोजर हो। तो आई थिंक जब से वो 1 साल की उम्र के थे, हालांकि मनी वेस्टेड प्रॉब्ली क्योंकि उनको तो याद नहीं है कि कहाँ गए थे। बट आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, ट्रैवल गिव्स यू द बेस्ट चांस एज अ फैमिली टू बॉन्ड। बिल्कुल। सो इवन व्हेन दे वर 7, 8, 10 दे हैड द कॉन्फिडेंस कि जाके किसी भी बंदे से जाके अमेरिका में, यूके में या कहीं भी जाके स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन एंड टेल देम अबाउट योरसेल्फ, और हमारे बारे में और उनके बारे में पूछो। तो वो दोनों में इतना कॉन्फिडेंस है। मुझे याद है मैं जब शुरू में 80s में अमेरिका वगैरह गया, तो मैं अपने भाई को कह रहा होता था कि यार वो एयर होस्टेस को बोलो मुझे पीनट्स चाहिए, कि बोलो ना। इतनी हिम्मत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार मैंने नहीं बोलना तुम बोलो। तो ये है कि हमारा मैं इन शाजिया बहुत उसका भी उतना ही हाथ या ज़्यादा हाथ है मेरे से, कि वी ब्रॉट देम अप टू बी वेरी वेरी ओपन एंड वोकल। क्या कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात ऐसी है जो वो नहीं कर सके। मेरे से तो बेटे कर ही लेते हैं दोनों बातें जो है ना आगे। तो अच्छा है, वी हैंग आउट लॉट। घर पे कोई ना कोई हमारे रह रहा ज़रूर होता है, कोई ना कोई जो है ना। मोमिन साकिब स्टेड फॉर 2 months, अभी वो दानानीर और उसकी बहन पार्टी हो रही है, शी वाज हियर फॉर 2 weeks। कोई ना कोई रह रहा होता है। जब सबा के साथ मूवी की तो वो हमारे घर रह रही थी। तो यह है कि रौनक लगी रहती है। 1-2 सवाल मैं आपसे पूछूं, मेरा बड़ा दिल करता है मेरा बड़ा दिल करता है कि जब भी इंटरव्यू होना तो मैं भी पूछूं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा पूछें। जिस तरह हम बात अभी फिल्म्स की कर रहे थे, आपने कहा कि आपको लगता है कि फिल्म अच्छी बनी है, तो मैंने आपको स्टैट्स की एक वो दी कि हमारा सक्सेस रेशियो एक्चुअली इफ नॉट बेटर इज मोर लेस द सेम देन जो बाहर वो होता है सारा। ऐसा क्या फिल्म में हम नहीं कर रहे? क्या बता इन सिंपल वर्ड क्या चाहती हैं आप लोग? भाई मैं सबके बिहाफ पे क्यों जवाब दूं? मैंने तो इतने रिव्यूज भी नहीं दिए, मुझे क्यों आपने छुरी के नीचे ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल ना। मुझे बताएं कि व्हाट इज सैटिस्फाइंग फॉर लेट्स से हमारी बरादरी, कि क्यों पसंद नहीं आती फिल्में? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, माशाल्लाह आई हैव हैड माय बॉक्स ऑफिस, तो मैं तो खुश हूँ, अल्लाह ने बरकत हमेशा वो दी है। बट ये एक है, आई एग्री विद यू एंड आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि भाई हमारे फिल्में अच्छी नहीं बनती, इक्का दुक्का आ जाती है बीच में, बट ज़्यादातर जो है वो ट्रैश है। अच्छा ओके, बड़ा जब लंबा जवाब है। आई ट्राई टू आई डू नॉट फील कि द फिल्म्स आर ट्रैश, नंबर 1, ठीक है। आई फील स्क्रिप्ट बहुत वीक होता है हमारी फिल्मों का, डायरेक्शन नीड्स टू बी बेटर, और लूप होल्स होते हैं। स्टोरी बड़ी अच्छी चल रही होती है, फिर एकदम से कुछ होता है, हम सोचते हैं ये कनेक्शन नहीं बन रहा है, एंड ये डायरेक्टर चेंज हो गया या क्या हो गया, यू नो। तो मैं अब पर्टिकुलर मूवीज़ या सीन्स के नाम नहीं लेना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। सो दोज आर द 2 थिंग्स। स्टोरी आई फील ओरिजिनल नहीं होती है, एंड अगर हमारे ड्रामों में इतनी ज़बरदस्त स्टोरीज हो सकती हैं तो फिर फिल्मों में क्यों नहीं हो सकती? इतना बड़ा पाकिस्तान है, क्या हम सारे फिल्म डायरेक्टर्स मुझे ये और मेरी बरादरी के बाकी लोगों को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में एक भी अच्छा स्क्रिप्ट उनको नहीं मिल सकता फिल्मों के लिए? व्हेन वी हैव हैड कराची से लाहौर तक नामालूम अफराद। पंजाब नहीं जाऊंगी, सॉरी पंजाब नहीं जाऊंगी पर ओके अच्छा अब हाथ में आए ना आप ऊंट पहाड़ के नीचे। देखिए ये मेरा जवाब है, आप डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, एडिट पे निकल जाएगा। लाल कबूतर, सो यू नो, सो व्हेन वी कैन कम अप विद सच स्क्रिप्ट्स, तो फिर आई मीन अच्छा वैसे मैं जवाब देता हूँ क्योंकि वो है स्क्रिप्ट राइटर्स शॉर्ट हैं हमारे, स्क्रीन राइटर्स तो क्यों है? फॉर टीवी यू गॉट 26 एपिसोड्स,
तो आपको कहानी बताने के लिए बहुत सारा टाइम है आपके पास कैरेक्टर्स डेवलप करने के लिए। आप लोग किस लिए हैं? सॉरी, ये तो बहुत ही हम डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं। राबिया को आपने डिस्कशन मोड में डाल दिया, तो ये सही नहीं होगा। ये भी होनी चाहिए। आपसे आगे सवाल नहीं पूछा, मुझे पता था मैंने यहाँ रुकने में आगे चली गई, तो मैं कम है स्क्रिप्ट राइटर्स, कम है, और जो हैं अच्छे, जो हमें पता है अच्छे हैं, वो दे वुड आस्क फॉर अ लॉट ऑफ मनी, इनसेन अमाउंट ऑफ मनी, कि उनको पता है ना कि हम 2-3 ही हैं, और वो बजट्स में ज़्यादातर लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, और फिर शेयरिंग भी मांग लेते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ दैट्स नॉट वाइबल। और बाकी अगर बात करें कि भाई ट्रेन करें, वो करें, हम खुद तो पहले इतने अच्छे हो जाएं। अभी हमने जिस तरह खुद जो मैंने लिखी फिल्म या हमने जो मिलके किया, वो तो हम लोग मजबूरी में लिख रहे हैं, बिकॉज राइटर्स हैं नहीं, तो हम कहते हैं चलो बेटर बेट है कि एक लेट्स से ड्रामा राइटर से, जिनको शायद 1.5 घंटे में संभालना या 2 घंटे में ना संभली जाए और इतनी हो, तो चलो हम खुद कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत ह्यूमर है, थोड़ा बहुत जुमले हैं, ये वो करके। बड़ी है कि कुछ अच्छे राइटर्स हैं। इस साल आई थिंक ये अगर कोविड सही हो गया, द बेस्ट मूवी सो फार। इतनी अच्छी लिखी हुई, डायरेक्ट हुई हुई, प्रोड्यूस हुई हुई फिल्में कभी एक साल में एक साथ नहीं रेडी थी। 1-2 आती हैं, 3 आती है ना, तो आपको डिफरेंट फ्लेवर ज़रूर मिलेगा, फ्रॉम काजा आज़म टू मनी बैक गारंटी टू नीलुफर साउंड्स इंटरेस्टिंग, जो टॉपिक पे जिस पे वो काम है। सबा की जो मूवी है घबराना नहीं, आई थिंक दम मस्त, डिफरेंट कम्प्लीटली। तो ये इतना डिफरेंट पैलेट जो मिल रहा है ना, वो पहले नहीं हुआ। पहले आपको पता होता था इस साल ये 2 फिल्म्स आएंगी बड़ी और ये चलेंगी, हमें पता है, तो आप काफ़ी कुछ जमा, तो फिर ऑल ग्रोइंग। हमें भी, अगर आप 4th फिल्म देखेंगे, आपको पिछली तीनों से अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, बट आपको डिफरेंट ज़रूर लगेगा कि ये वो नहीं है जो ये करते रहे हैं, रोड ट्रिप्स एंड सीन पंच लाइन, सीन पंच लाइन, जोक्स जोक्स जोक्स, ये वो। इसमें शायद हार्डली बड़े जोक्स जो हैं वो ऐसे नहीं है, बस सिचुएशन और क्वार्टर फनी है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल इशू के ऊपर है ये, और उसको ऑब्वियसली कॉमेडिक तरीके से लिया गया, बट देन ऑब्वियसली फिल्म गेट सीरियस। तो मेरे लिए भी नई चीज़ें हैं। तो ये साल बड़ा, मतलब वैसे तो मनूस गया है कोविड के साथ, मुझे खुद भी हुआ था, तो लेकिन क्रिएटिवली बड़ा अच्छा हुआ कि आई गॉट टू डू से बिस्मिल एंड आई गॉट टू डू पर्दे में रहने दो। अब जिस वेब सीरीज़ की शूट पे आसमान नबील का लिखा हुआ है, बहुत कमाल है, वो भी लिखा हुआ है। इट्स वेरी वेल रिटन, इट्स नॉट योर टिपिकल के गाली गलोच, ये हो गया, थ्रिलर हो गया, ये वो हो गया, हाँ, इतना वो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है वो तो। बट एक बात है, आपने रिसेंटली देखी, पिछले 2 सालों में कुछ मूवीज देखी हैं पाकिस्तानी? सारी देखी हैं। एंड हाउ वुड यू रेट देम? आई वोंट टेक, चलिए स्पेसिफिक नाम नहीं लेते, आप बोले मेजॉरिटी ऑफ द मूवीज, या कोई एक 5 में से कितना रेट करेंगे आप? अच्छा, मैं आपको लगा सही लगी आपको? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, पिछले 4-5 साल देख लें आप। हमारे यहाँ बनती हैं 20-22 फिल्म्स ऑन एवरेज ईयर, उसमें से चलती हैं 4, कभी कभार 5 भी एक रिमोट हिट बन जाती है। इंडिया में, अमेरिका में इससे कम रेशो है सक्सेस का। 700 मूवीज़ बनती हैं इंडिया में, 300 हिंदी और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस। उनका देखिए कितनी हिट्स होती हैं, आप अभी गिनती में बता देंगी। यही सवाल पिछले 5 साल का आप बॉलीवुड पे डाल दें, कितनी आपको सुपर हिट मूवीज़ मिलेंगी? 5, 6, 7, ठीक है। तो सक्सेस रेशो ऐसा ही होता है हमेशा से। इट्स जस्ट मूवीज मेड फॉर डिफरेंट ऑडियंसेस, राइट। आई लव लाल कबूतर, आई लव केक, बट बिजनेस नहीं किया क्योंकि वो कपरी और ये और फोर्ट्रेस लाहौर और वो वाली आवाम ने शायद कहा होगा कि टू सीरियस फॉर अस, हमें चाहिए शुगर, गाज, गाना, कॉमेडी, बिग क्लाइमैक्स, ये वो करिए। मे बी आई एम जस्ट गेसिंग, बट इट माइट वर्क फॉर यू एंड मी, बट शायद वो इतने ऑडियंसेस के लिए काम ना करे। तो हम भी जब बना रहे होते हैं मूवीज़, तो हम पहले ये सोच रहे होते हैं कि जिस तरह मैंने कहा कि हाँ, मुझे इंसेप्शन भी बनानी है और मेरे थ्रिलर्स भी बनानी है, वो भी करना है, बट नॉट राइट नाउ। अगर कोई देखने नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा क्या? फाइनेंशियल लॉस अलग, फिर इज़्ज़त का भी थोड़ा सा लॉस, ये फिल्म नहीं चलती इसकी, पिछली 2 नहीं चली। तो आपको सब कुछ सामने अपने देखना है कि जो देखने वाला है व्हाट मेक्स हिम हैप्पी, उसके पैसा वसूल कहाँ, उसके पैसे वर्थ उसको लगेंगे कि आज मैंने 4-5 लोगों का टिकट लिया फैमिली का, तो आई वॉकड आउट ऑफ द थिएटर वेरी हैप्पी। और अगर ये भी कहते हैं कि बुरी नहीं, इंटरवल पे क्या होता है हमेशा, आप दूसरे को देखते हैं, अंगड़ाई लेते हैं और कहते हैं क्या भाई कैसी लग रही है, और अगर दूसरा कह दे नॉट बैड, तो बस आप ठीक है, आपके यूर फाइन, यूर हैप्पी विद दैट कि अच्छा वो अब तक कह रहे हैं आधी फिल्म देख के कि जो हमने पैसा खर्चा है नॉट बैड, इट वाज अ गुड वीकेंड एक्टिविटी। तो बस अल्लाह उस दिन से बचाए जिस दिन कभी ऐसा किया कि खुद जाके क्राउड में ऐसे जाके बैठ के मूवी देखी और फिर रिएक्शन देख रहे हैं लोगों? 15 जाके देखता हूँ। आप कहेंगे अपने आप से ऑब्सेस्ड रहे अपनी फिल्मों से, बट वो आपको पता चलता है कि अच्छा ये आफ्टर कपरी में भी काम किया था, ये लॉस एंजलिस में भी काम किया था, और ये लंदन में भी हुआ था, और अच्छा दिस डिडंट वर्क। कोई मजे का वाकया सुना सकते हैं जो आप? हाँ, मजे का वाकया मैं बताता हूँ। मैं पूरी कास्ट को ले गया कपरी सिनेमा, फारूक भाई जो ओनर है उन्होंने बुलाया, तो मैं स्मगलिंग करा गया आफ्टर द फर्स्ट 5 मिनट। महविश भी थी, लोगों को नहीं पता था कि आप लोग आने? नहीं, लास्ट रो में छुप के। महविश भी थी, ज़ारा भी थी, असद, सब लोग, असफर,
तो हम बैठे थे और अच्छा वहाँ क्या हो रहा था, मुझे नहीं लगता उनको बहुत ज़्यादा गर्ज था कि स्टोरी क्या चल रही है या कौन क्या होगा। उनको क्या होता था कि वो महविश आती थी, वो 800 बंदा मिलके ये करता था, तो उसका अलग एक मज़ा आ रहा था मुझे। वो में तो उस चीज़ का मज़ा ही और है। हाँ, ऐसा देखा ही नहीं ना कभी। भाई आया आफ्टर आया जोक आया, वहाँ पर वो एक था कि तुम आम औरत नहीं, तुम औरतों की इमरान खान हो। उस पर तालियां बज रही हैं, 30-40 सेकंड तक तालियां बजे जा रही है और आप कह रहे हैं कि नहीं रुक जाओ अगला जोक मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो ये एंजॉय, मैं बॉम्बे भी गया था, वहाँ पर भी मैंने ये कल्चर देखा कि फिल्म को, सलमान खान की फिल्म को एंजॉय करना, हर लाइन के ऊपर सीटियाँ तालियां बजाना, तो वो मैंने देखा यहाँ भी और लाहौर में भी देखा एक शो ऐसा। तो वो मज़ेदार, मुझे याद है एक लर्निंग भी थी, मैंने वो सिंधी वाला रोल किया था फर्स्ट फिल्म में कराची से लाहौर में, तो वो बैक टू बैक जोक्स थे मेरे और यासर के ना, तो वो पिछड़ा लाफ्टर ऐसा चलता था कि अगले 3 जोक्स मिस हो रहे थे। तो ये भी एक लर्निंग थी कि थोड़ा गैप, थोड़ी बॉडी लैंग्वेज इधर उधर देख लो, थोड़ा थिएट्रिक्स डाल दो बीच में ताकि वो अगला जुमला मिस ना हो रहा। तो इट्स अ लवली एक्सपीरियंस। जिस तरह मैंने कहा कि हार्वर्ड पे भी देखी अपनी फिल्म, कपरी पे भी देखी, लॉस एंजल्स भी देखी, हर जगह देखी। तो ये जब आप डिफेंस में बैठ के वो सोफिस्टिकेटेड लोगों के सामने में देखी, तब क्या रिएक्शन आया? हाँ, वो थोड़ा सा ऐसे हंसते हैं वो खुद के नहीं हंसते हैं, बट रात वाला शो देखिए ना 1 बजे वाला, बस उस पर नो होल्ड्स बार्ड, नो रूल्स। हाँ, 12-1 बजे के बाद क्या भी डिफरेंट आता है, फैमिली कम आती होगी। तो पूरी फिल्म में नहीं, बस 5-10 मिनट नहीं आई स्नीक इन एंड सी कि क्या हो रहा है। और शुरू के दिन है तो पैक चल रहा है, पहले 8-10 दिन, तो वो शाम का भी देखा, रात वाला भी देखा, लेट नाइट और सुबह 5 बजे वाले भी देखा मैंने। इट वाज फुल, माशाल्लाह इट वाज फुली पैक्ड शो सुबह 5 बजे। अब आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे कि आप सुबह 5 बजे फिल्म देखने आए हुए हैं और फिर आप हर चीज को एनालाइज किस फ्रेम में कर रहे होंगे। ये बताएं, मोहसिन अली से कैसे लिखवा लिया आपने? उन्होंने अप्रोच किया? यार मैं आप कहेंगी कि बहुत ही आप लंबे जवाब दे देते हैं। नहीं मैं अपनी फिल्म कर रहा था उसका, ये हम बात करें पर्दे में। जी पर्दे में दैट्स अबाउट टू कम, हानिया है उसमें, अली रहमान, शेख साहब, मुनज़्ज़ा, नूर भाई। हुआ ये कि मैं अपनी फिल्म कर रहा था, इसका स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी था और कास्टिंग भी मोरलेस हो गई थी, एंड अबाउट 3 मंथ्स आई वाज अबाउट टू गो टू शूट। तो मेरे पास मोहसिन आए और जैद आए और उस वक्त शरार मुनव्वर भी थे। इनिशियली तो शरार ये पैकेज था। तो वही आया कि आप फिल्म डायरेक्ट कर लें और सुन लें। मोहसिन ने सुनाई और जब सुनाई तो मैंने कहा ये तो बेहतरीन स्क्रिप्ट है और वाकई कमाल स्क्रिप्ट है। आई मीन इवन यू हु इज़ वेरी क्रिटिकल ऑफ स्क्रिप्ट्स, यू विल से कि स्क्रिप्ट अच्छा है और बुराइयाँ शायद निकाल लें आप, बट आप कहेंगे स्क्रिप्ट बहुत टाइट लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा आप डायरेक्ट कर दें। तो मैंने कहा फिर आई वांट सर्टन कंट्रोल ओवर इट, सो आई को प्रोड्यूस ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि मैं 3 फिल्में मैंने खुद प्रोड्यूस की है। तो दे सेड ओके फाइन, ठीक है। फिर कुछ वजूहत की वजह से इट डिडंट वर्क आउट, द को प्रोडक्शन पार्ट एंड शहरयार एंड ऑल, वो वर्कआउट नहीं हुआ। तो ये आगे मेरी गोद में गिर गई खुद ही। एक अच्छा बनाया स्क्रिप्ट और 100% कंट्रोल ओवर इट, 100% कंट्रोल ओवर ईच एंड एवरीथिंग। और होता है इवन रक्से पे, जिस तरह मूसा हाउस 5 जगह शूट किया हमने, 42 लोकेशंस। ड्रामों में कितनी लोकेशन होती हैं यूजुअली, आपको पता है 6, 8, 9। तो आई वाज लाइक कि जब पुलिस आए तो बड़ा लाउंज हो, उस घर का बड़ा लाउंज, लेकिन उस घर में नहीं था जहाँ हम कर रहे थे शूट। कारपोज ऐसा हो जहाँ पर एंट्री हो। तो हमने 5 अलग जगह वो शूट किया। तो विद फिल्म्स ऑल्सो मुझे ये होता है, अगर कोई और पार्टनर इन्वॉल्व है ना तो कहेगा कि यार ये जेंडर से क्यों खाना आ रहा है, या ऐसा यार भाई देख लें ज़रा, देख लें ये वो। तो ये देखने में जो है ना चक्कर वो नहीं होता। शादिया कंप्लीट प्रोडक्शन हैंडल कर जाती है, मैं आराम से अपनी नींदें पूरे करके जाता हूँ बिल्कुल जो है ना रिलैक्स करके मॉनिटर के सामने बैठ जाता हूँ और अपना काम करता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट वरीड अबाउट कि किसका खाना लेट हो गया या किसकी एक्स्ट्राज जूनियर आर्टिस्ट जो है वो क्या मसला है नहीं है। तो ये है कि तो आई वांटेड कंट्रोल ओवर इट। वो मुझे अल्लाह की तरफ से खुद ही जो आ गया। बट ये है कि फिर वी गॉट टू डू दिस। आदि की हमने बंद की कोविड की वजह से, फिर अभी लास्ट मंथ हमने कंप्लीट कर ली वो। ये बताएं ऑडिशंस के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेन लीड्स के लिए ऑडिशन करते हैं आप? मेन लीड्स के लिए नहीं करते, रीडिंग्स करते हैं। बट यू थिंक होनी चाहिए या नहीं होनी? देखो इनफ काम इतना हमने देखा हुआ होता है, इनका 100 ड्रामे इनने किए हैं। बट हम गारंटी तो नहीं कर सकते कि एक्टर ए विल नॉट परफॉर्म बेटर देन एक्टर बी। तो आई कॉल देम और मैं कहता हूँ लेट्स डू स्क्रिप्ट रीडिंग, पर तुम अपना पार्ट पढ़ो एंड आई रीड ऑल दी अदर कैरेक्टर्स। और वो बन गए, वो हम कर लेते हैं। तो वहाँ फर्स्ट मीटिंग में पता बिल्कुल ही चल जाता है उनको भी कि फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है कि नहीं, और मुझे भी कि हाँ ये कैरेक्टर ये बात बनेगी कि नहीं। और काम तो आपने देखा भी होता है, रेंज आपको पता होती है। फॉर न्यू पीपल यस, न्यू या न्यू-इश कि अच्छा 1-2 ड्रामा किया है या 1-2 वेब सीरीज़ की है, उनको तो फिर प्रॉपर करके उनके साथ 2-3 साइज। हाँ मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था कि ज़ारा का आपने, ज़ारा नूर का अच्छा लगा यू टुक ऑडिशन। अगेन रीडिंग थी वो, रीडिंग थी। हाँ, नॉट एन ऑडिशन कि ओके स्टैंड अप एंड डांस एंड डू कॉमेडी एंड डू सीरियस, ऐसा कुछ नहीं था। बट रीडिंग हमने की थी कि डू यू फील ऑडिशन शुड बिकम पार्ट?
इफ़ यू नॉट श्योर यस जनरली नहीं होना चाहिए। अगर आप श्योर हैं, मतलब आप इमरान अशरफ के बारे में श्योर था मैं 100%, ये तो बना बनाया मूसा है, नाज़िर हुआ है। बट डजंट इट स्टॉप फ्रॉम अदर पीपल गेटिंग अ चांस कि वो भी अच्छे कैरेक्टर्स कर सकें? बिल्कुल कर, आप यही जो मैंने नाम लिया इमरान अशरफ के 10-12 साल हो गया उसको जाके, अब जाके वो 10 साल बाद लीड मिल रहा है कि सबको रगड़ा लगना चाहिए। क्यों ना, हमें भी रगड़ा है, हमने कैमरे उठा के तारे, ये कॉर्डलेस माइक एक जेब में, कैमरामैन खुद ही, एडिटर खुद ही, साउंड वाला खुद ही, ये करके हमने स्टार्ट किया अपना काम। तो ज़रूरी नहीं है कि बैड रगड़ा हो, वो गुड रगड़ा भी होता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान अशरफ को इस वक्त लीड करना तो वेल अर्नड है, तो इसको अभी अब कहे कि नहीं आप नहीं न्यू कमर को लाओ, तो वो कहेगा भाई अब मुझे नहीं मिलेंगे। छोड़ दे इमरान अशरफ वाली बात ज़्यादा ना करें, मुझे मुश्किल बनानी, मेरा इंटरव्यू नहीं होगा भाई। बट आई लव वर्किंग विद न्यू और न्यूइश पीपल, लाइक यासिर बिल्कुल नया था, अहमद अली अकबर, आई डोंट थिंक उसने टीवी भी किया था उस वक्त, और फिर अहमद वाज अ वेरी फ्रेश फेस फॉर दैट। हाँ, तो हर दफ़ा कोशिश करता हूँ, अभी मोमिन है तो वी हैड वर्क बिफोर, कोई ना कोई ज़रूर एडिशन हो हमारे हर प्रोजेक्ट में, कि अनुषा आई थॉट वाज अंडररेटेड, बट उसके साथ उसको करा तो जो है कि आई लव टू डू अ लीड, ऑफर लीड रोल एंड ऑल होना चाहिए। हाँ, तो ऑडिशंस एक शुड बी सिस्टम। देखिए, एक एजेंसीज होती हैं, टैलेंट एजेंसीज हर जगह है दुनिया में, हमारे यहाँ भी वो एक फ़िल्टर आउट करके रखें कि अच्छा आपको एक पढ़े लिखे रिच मैन का कैरेक्टर करना है तो दीज आर 15 रिकमेंडेड पीपल रादर देन डूइंग 200 ऑडिशंस, और वो कर सारा वो। तो यह है कि एक प्रोसेस ज़रूर हो जाए, और टैलेंट एजेंसी हमारे 1-2 ही हैं सिर्फ, और वो भी जो आता है एड में आने के लिए, हमें ऐड चाहिए, तो वो ट्रेनिंग ज़रूरी है कि नापा इज़ ग्रेट, और लाहौर में भी है ऐसी जगहें, तो हल्की फुल्की ट्रेनिंग भी जो है ना वुड डू वंडर्स फॉर यू, फॉर ऑल एक्टर्स जो मैसेज करके पूछते हैं कि हमें एक्टर बनना है, हम क्या करें, और कुछ ना करें मास्टर क्लास ले लें, बहुत सस्ती होती है ऑनलाइन, अगर आप नहीं कराची में हैं और नापा नहीं जा सकते, सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग मैंने अपने बच्चों को भी कराया है, आशिर उस्ताद से सीखा हुआ है, एवं डींगियाँ नहीं मार रहा है इधर उधर, वो प्रॉपर थ्योरी ईस्टर्न क्लासिकल की सीखा हुआ है, उससे आपको ऐसा सवाल पूछें तो उसको पता होगा ये क्यों है और क्या है, तो ट्रेनिंग ले लें। मैं खुद गया हूँ, मैं आई वेंट फॉर माई MBA, मैंने छलांग मार के मास कम्युनिकेशन TV फिल्म के अंदर किया कि कुछ ट्रेनिंग तो हो, कुछ तो पता चला हो। माई फर्स्ट क्लास वॉज एडिटिंग क्लास, तो मैंने कहा ओके भाई लव ऑल, 3 घंटे की क्लास थी, एंड द प्रोफेसर सेड कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, दिस फर्स्ट क्लास इज आप खुद सिंक एंड स्विम, सिंक और स्विम, कि आप फिगर आउट करें खुद ही कि कौन कितना, इस पर मैं जज करूँगा कि कितना फिगर आउट किया आपने हेल्प लेके, ये वो करके। तो सम वॉट ट्रेनिंग यस, जो ले सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करें, और जो नहीं कर सकते, अभी इंटर्नी एक आया था हमारे इस पर्दे में रहने दो पे, ज़याबिस का कहीं किसी स्कूल का पढ़ा हुआ वो, और ही इज़ वन मूवी ओल्ड नाउ, इसका मतलब उसको एक पूरी फिल्म का एक्सपीरियंस हो गया, तो जो वो सेकंड करेगा तो हैंड्स ऑन होगा बिल्कुल वो, कि मुझे तो अभी एक चीज़ पता है कि कहाँ पर क्या होती है। तो नहीं, आई लव इनकरेजिंग न्यू पीपल, जो भी हैं, जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, इसका एक ये भी हो कि करें, जो बहुत ज़्यादा पैशनेट लोग होते हैं ना, वो समझ आ जाते हैं, उनके नोट से समझ आ जाता है कि ये हमारी तरह पागल ही है। वी हैव अ स्मॉल सेगमेंट, या उसमें है इफ़ यू वेक अप एज, हाँ, ये मरवाने वाला सेगमेंट है ना? नहीं कोई भी नहीं। अब इफ़ यू वेक अप एज फिरोज खान, व्हाट विल यू डू? आई विल किल माई सेल्फ। और बस गए, इसके बाद ये कितना अच्छा ट्रेलर का वो मिल गया ना। इफ़ यू वेक अप एज हमायूं सईद, तो मैं अर्तुगरुल पाकिस्तानी अर्तुगरुल की शूट पे जाऊंगा, खुद अर्तुगरुल हूँगा, और मेरा साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड अदनान सिद्दीकी होगा। ओके मैं भी शायद आई वुड स्टॉप रीडिंग ट्विटर एंड ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स एंड रिप्लाइंग टू देम आल्सो। हाँ, इसको देख पढ़ूंगा ही। क्यों, आपको सही नहीं लगता वो रिप्लाई करती हैं तो? नहीं, फिर दिल दुखता है ना। अच्छा, तो क्यों ऐसी चीज़ करो जो आपको पता है कि आपका दिल दुखाएगी? आप सबा कमर, ये सोच के बोलना पड़ेगा मुझे। बिकॉज these things can get me into trouble. अगर मैं उठूँ सुबह एज सबा कमर, आई वुड वर्क मोर। बहुत कम काम करती हूँ आजकल ना। हाँ, इतना टैलेंट है, इतना कूट कूट के भरा हुआ है, और वो साल का इक्का दुक्का प्रोजेक्ट मुश्किल से जो है 3-4 साइन कर लेंगे। हाँ, उसी दिन में जो है ना कि महेश यस, जियो यस, बिल्कुल जो है ना। मायरा खान, भाई सेफ जवाब तो यही है कि आई वुड वर्क मोर एंड डू मोर फिल्म्स एंड डू टीवी एज वेल। और अनसेफ जवाब ये है कि डोंट वरी टू मच अबाउट, आई वुड वरी टू मच अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ एंड जस्ट गो इनटू इट। हाँ, मायरा खान, यू कैन डू इट, कि ये नहीं कि ये इस पे कंट्रोवर्सी ना बन जाए, ये प्राइवेट ब्लेंड दिस कुड मीन सो मेनी थिंग्स, ये ना हो जाए। इसके साथ ही हम रैप अप करते हैं अपने क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। आज
काफ़ी सैटरडे वेल स्पेंट। आई होप सो, हमारा तो है। आई होप आपको नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। We had a great time chatting with you and we are enjoying रक्सा बिस्मिल। इतना मज़ा आ रहा है, I want to tell you। मैंने आपको काफ़ी questions पूछे ग्रिल करने वाले, लेकिन I do want to say I'm just loving it, the direction, the feel, and I want to mention क्योंकि हम already 1.5 घंटे से ज़्यादा बात कर चुके हैं, the colors that you have used, the editing, the camera angles, it is amazing। Thank you so and we are so happy कि हमें कुछ स्क्रीन पे रिफ्रेशिंग चीज़ नज़र आ रही है, कोई डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही है। So we want to appreciate it and so thank you for that। So kind of you। पाकिस्तान में कम लोग तारीफ़ करते हैं एक दूसरे की, तो आई एम वेरी हैप्पी यू हैव दिस एटीट्यूड। और जो अगर अच्छा आपको लगा है जेन्युइनली, तो आप यू नॉट मिसिंग योर वर्ड्स, आप उसको भी खुल के एड्रेस कर रही हैं, व्हिच आई अप्रिशिएट। I really think the drama story interesting definitely। I am not going to take that away from the writer, but I feel शिप का जो हेड होता है वो डायरेक्टर होता है। ही कैन मेक और ब्रेक द जर्नी। सो द फैक्ट कि रक्सा बिस्मिल इतना अच्छा चल रहा है, और मुझे ये बात बहुत, मैंने शायद आपको वो पता नहीं सवाल इंपॉर्टेंट लगा या ऑडियंस को नहीं, बट फॉर मी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इमरान अशरफ होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन हमारे दिलों में भी और ऑडियंस के दिलों में। लेकिन हर कैरेक्टर इतना खूबसूरत आ रहा है, लाइक हमें मालूम करना है कि सकीना का क्या जर्नी होगा। मोमिन साकिब, we are loving Isa, you know, and so I think the way you have managed the actors, सारा को वो जो सीन था जिसमें मूसा और जोहरा की बात हो रही है, वहाँ जिस तरीके से आपने सारा को डायरेक्ट किया कि कहीं भी वो ओवर नहीं है, you know, she's not crying, she's using her eyes। I think we have to appreciate the good work when it's done। So we thank you for that कि आप कंटेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं और हमें बड़े मज़े का कंटेंट दे रहे हैं देखने को, और हम वॉइस ओवर मैन को भी जो इन्जॉय कर रहे हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं, जो नहीं इन्जॉय कर रहे हैं वो कुछ और देख सकते हैं। ओपन वो है, एंड आई लाइक द फैक्ट विच आई हैव एक्चुअली नॉट थॉट अबाउट कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं, कहीं भी आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं। you're not putting your guests in a place कि वो बोलें कि यार ये उठ के चले जाएं। आप तो एक्चुअली बस सवाल पूछ रहे हैं, वो नहीं देना चाहते जवाब, तो दे सकें। ये मैंने पॉइंट नहीं नोट किया था, आपने बोला है तो मैं रियलाइज़ करूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर टेकिंग आउट टाइम। बहुत मज़ा आया और बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई और आप बेशक आधी चीज़ें काट दीजिएगा इसमें, लेकिन यही वाज फन। और एक दफ़ा जब रक्सा बिस्मिल ख़त्म हो जाएगा ना, तो हम ऑफ कैमरा चैट करेंगे टू एड्रेस ऑल दोज इश्यूज़, वो जो हमने अभी नहीं कर पाए। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमें भी बात समझाएं ना, जी, ताकि वो जो ये जो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, द क्रिटिसिज्म इज़ नॉट, एटलीस्ट फ्रॉम आवर साइड, इज़ नॉट डन टू जस्ट क्रिटिसाइज यू गाइज। द एफर्ट इज़ के कंटेंट को इम्प्रूव किया जाए जब, और समझें भी। कई दफ़ा हमें चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, जैसे मैंने आपका वो जो दूसरा वाला इंटरव्यू सुना था, उससे मुझे बड़ी चीज़ें समझ में आई कि अच्छा ये होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पोस्ट में ये लाइन्स हटानी पड़ेगी। सॉरी, अगर किसी और को पता है मैं डम बात कर रही हूँ तो जस्ट लिव विद इट, मेरी इतनी नहीं है नॉलेज। सो थैंक यू वंस अगेन एंड वी विश यू all the best for your future projects।